नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो आपके और हमारे जैसे आम लोग बिल्कुल भी नहीं है। आज हम ऐसे शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं जिनके नाम के आगे अब गैंगस्टर जुड़ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करण मोहरी की। करण मोहरी के नाम के आगे गैंगस्टर जो ये जुड़ चुका है, अगर इसकी सच्चाई मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो दरअसल अभी कुछ हफ्ते पहले ही करण मोहरी पर एक आरोप लगा है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भारत में हरियाणा के करनाल में एक युवक पर फायरिंग करवाई है, जिसके बाद से हरियाणा का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। और आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में करण मौर्य उन आरोपों की जिम्मेदारी लेंगे और तमाम सवालातों की जवाबदेही करेंगे। करण मौर्य जी, सबसे पहले मैं आपका इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी, आपको, आपके न्यूज चैनल को और पूरे भारतवर्ष को करण की तरफ से जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफी सारे सवाल हम आपसे करेंगे, तो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, अगर आप हाँ कहें तो। जी, वो मैंने पहले भी बताया, जो आपका दिल करे बिना किसी संकोच आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा। शुक्रिया करण जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप पे आरोप लगा है जिसकी जिम्मेदारी भी आप ले रहे हैं कि आपने एक शख्स पर, हरियाणा के एक शख्स पर गोलियां चलवाई है। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। आखिर क्या दुश्मनी हो गई है भारतवासियों से आपकी? नहीं, मेरी भारतवासियों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था और सच बता रहा हूँ कि आज से 2 महीना पहले यूरोप में एक भारत की लड़की आई थी जिसने इस राजेश की कंप्लेन मुझसे की थी, और उसके बाद जाके मैंने उसके फेसबुक को चेक किया तो उसने कंगना रनावत की एक नंगी पिक्चर डाल रखी थी और सीएम खट्टर मैं साहब सर का आपको मजाक यहाँ पे उड़ाया रोकना चाहूंगा उड़ाया करण जी। करण जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना लेफ्ट साइड हो जाएंगे तो फुल फ्रेम में दिखेंगे आप। अभी ऐसे हल्का सा और हो जाएंगे तो बढ़िया लगेगा। हल्का सा और इधर लेफ्ट की साइड अपने। अभी ठीक हाँ है। जी सर, अब एकदम प्रॉपर है। जी, आप दोबारा कंटिन्यू कीजिए सर। जी, दोबारा फिर पूछेंगे या मैं बताऊं? आप कंटिन्यू सिर्फ कीजिए एक जो आप बता क्वेश्चन का रहे ही थे। आंसर देना पूरा है। प्रकरण क्या था? हाँ जी, तो उसके बाद मैंने जब इसको फेसबुक पे चेक किया तो फेसबुक पे इसने कंगना की नंगी वीडियो डाल के नीचे कैप्शन में लिख रखा था कि जिहादियों से लोहा लेती नरेंद्र मोदी की बुआ, और खट्टर जी के बारे में और भी कई बड़े बड़े जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में भी गलत बोल रखा था। तब मैंने इसकी वीडियो डाली थी, और जब इसकी वीडियो डाली तो इससे फोन पे बात भी की थी कि जो तू ये कर रहा है इसको रोक दे, बट इसने खालिस्तानियों के साथ मेरे पे ये आरोप लगाए थे कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक लड़की का बलात्कार किया है और मैंने 5 साल जेल काट के वहां पे मुझे डेपोर्ट किया गया है वहां से। तो जब वो वीडियो मेरे जी, पास आई तो मैंने सीधा जिम्मेवारी ली थी। जिम्मेवारी क्या, सच बताऊं तो इसको जान से मारना चाहता था, लेकिन बच गया वो। मैं, क्योंकि मैं ना तो कोई गैंगस्टर बनना चाहता हूं, हम खालिस्तानियों के लिए लड़ते हैं, लड़ते आएंगे, लेकिन ऐसे जो दोगले हिंदू बैठे हुए हैं जिनका कोई भी सनातन करण जी, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस जी, तरीके से जी करण जी, आप लाइव हैं इस वक्त, इंटरव्यू आप लाइव दे रहे हैं, न्यूज चैनल पर हैं। आप खुले तौर पर ये बात बोल रहे हैं कि आप उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक टूट गया। तो आप समझ पा रहे जी, हैं कि ये वीडियो कितने लोगों के पास जा रही होगी? डर नहीं लग रहा है आपको? मतलब आप और बेखौफ तरीके डर से डर जो है को ये नहीं है बयान दे हमारे रहे हैं। वहां। डर डर किसी चीज का नहीं है। डर किस चीज का? मृत्यु ही तो एक सत्य है, तो डर किस चीज का? बिल्कुल भी नहीं है जी, 1% भी नहीं है। और एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल मैं न्यूज का इंटरव्यू देख रहा था तो जो पुलिस वाले थे वहां पे, एक एसआई जो सीआईए के थे, तो उन्होंने जो बयान दिया कि हमारी कोई मैच को लेकर रंजिश हुई थी, कोई एक 130 करोड़ देवी देवताओं को लेकर हुई थी, और जो इसने मीडिया पे झूठ बोला है कि ये करण मोदी को कभी नहीं जानता था। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ और देशवासियों को सच बता रहा हूँ कि इसकी वीडियो डालने से पहले मैंने इसका नाम तक कहीं नहीं सुना था, और इसने जो मीडिया को झूठ बोला कि करण मोदी को ये नहीं जानता था, तो इसके फेसबुक पे 2-2 साल पहले की मेरी वीडियो इसने खुद शेयर कर रखी है, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं।
मुख्य रंजिश का कारण क्या था करण जी? मुख्य रंजिश बताइए, क्या थी वो मुख्य बात जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? देखिए, मेरे पीछे मेरे को एक खालिस्तानी है बग्गा, जिसने बम ब्लास्ट किया था, वो जर्मनी में बैठा है। उसके साथ दो और लोग हैं जो आपको हिंदू कहते हैं, वो किसी तरीके से भी हिंदू नहीं है। उन लोगों ने 2 रुपये किसी से ले रखा था मुझे फंसाने का। मेरे ऊपर हनी ट्रैप भी फंसाने की कोशिश की गई थी पिछले साल जर्मनी में। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब मैंने इसकी वीडियो डाली कि ये लड़कियों को परेशान करता है, कंगना के बारे में इसने ऐसी चीजें डाल रखी है, तो ये खालिस्तानियों के संपर्क में आ गया। और इन लोगों ने मेरी प्राइवेट चीजें, जो फैमिली की फोटो थी, मेरी 3 साल की भतीजी है उसकी फोटो, मेरी दादी जी की फोटो एडिट कर करके इन लोगों ने जो टिकटॉक पे डाली हुई है, मैं दिखाना नहीं चाहता। तो अगर मैं दिखा दूं तो भारत की जनता मेरे हिसाब से खुद, जो लोग मेरे को जानते हैं, जिन लोगों को ये पता है कि करण मोदी क्या चीज है, वो इसको जान से मार डालेंगे इसके घर जाके। बट मैं कानून पे पूरा विश्वास है। अभी वेट कर रहे हैं, पुलिस से भी बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, सच तो सामने आएगा ही। करण मोदी आप जी, मेरा कानून की सवाल बात आपसे कर ये रहे है हैं। सर। जी, एक मिनट सुजन, आप जी कानून की बात कर रहे हैं, जी। लेकिन जो रास्ता आपने उठाया वो तो कहीं से भी कानूनी नहीं है ना, वो तो गैर कानूनी है। देखो जी, बताइए, आजकल जो भारत का स्ट्रक्चर या भारत की जो सोच चुकी है, लोगों की जो सोच हो चुकी है ना, उससे घटिया कोई सोच नहीं है। आज की जो युवा है, आज 90% से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया का यूज करने का ही नहीं पता। आप एक देश में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक देश की एक हीरोइन लगा लो या एक एमपी लगा लो कि उसकी नंगी फोटो, आपको देखने वाले बहुत होते हैं, चाहे 2 लोग हों देखने वाले, कि उसकी नंगी फोटो सैफ अली खान के साथ वो आप शेयर करते हो। तो ऐसे लोगों को जब कानून कहाँ चला जाता है। मैंने इसकी कंप्लेन एसपी को खुद फोन करके की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो हम इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि अपने लिए हाथ भी ना ले सके। जी सुजन। जी। जी करण जी, सवाल सर मेरा आपसे ये है कि इस पूरे मामले के बाद 6 राउंड की फायरिंग आपने करवा दी राजेश जी की दुकान के बाद, तो आपको क्या लगता है, अब जैसे उस मामले के बाद आपके लिए एक शब्द यूज हो रहा है कि गैंगस्टर, आपके नाम के आगे हाँ अब जी, गैंगस्टर लग गया है, तो कितना सही लग रहा है आपको कि ये शब्द जो जुड़ गया, गैंगस्टर द करण? इसमें जी। तो शर्म ही है, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताना चाहूं जो सच हुआ था। जब इसने मेरे पे वीडियो डाली थी तो एक जर्मनी में लड़का है, वो अपने आप को कट्टर हिंदू मानता था, मेरे संपर्क में था। बट मुझे बाद में पता चला कि वो नकली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का मेंबर बना हुआ था। जब इसने मेरे ऊपर वीडियो डाली तो मैं इसका काम निकालना चाहता था, इसको ठोकना चाहता था। तो उसने मेरे से बात की, तो मैंने उसको 5-6 लाख रुपया भेज दिया कि तू अपना काम कर ले जो होता है, और मेरे को बता दिए जब इंफॉर्मेशन आ जाए। लेकिन मुझे एंड में जाके पता चला कि वो ना तो कोई काम कर रहा है, जिसने पैसे दिए हैं वो भी चले गए हैं। तो फिर मेरे को एक बंदे की कॉल आई थी, मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो नाम ले दिया तो कहीं मैं पूरे हरियाणा में ही धमाके उड़ जाएंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, उन लोगों का मेरे पास कॉल आया था जी। कि आपके साथ जो हुआ है हमें सब पता है और आपके लिए हम खड़े हैं सपोर्ट में। तो जब वो लोग बीच में आ गए थे तो मैंने जिनको पैसा दे रखा था, कुछ भी दे रखा था, मैंने किसी से बात नहीं की। हाँ, लेकिन एक चीज है, इतना था कि इसको गोली टांग पे मारनी थी 100%। वो कहीं ना कहीं मेरी गलती रही कि लास्ट की 1 सेकंड में आके मैंने अपने शूटरों को ये बोला कि आप सिर्फ हवाई फायर करो, इसको मत ठोको। तो कोई ऐसा तो नहीं था करण जी, क्या केवल माहौल बनाने के लिए या खौफ बनाने के लिए गोली चलवाई हो? देखो सर, मैंने अपनी लाइफ के 2 साल खालिस्तानियों को फ्रंट पे लड़के, पूरा जो फ्रंट कहते हैं, पूरा जहां तक कि अमृतपाल तक को ठोकने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है। बड़े बड़े खालिस्तानी हैं जो जी। लाडी लाहौरिया वर्गीय हो गए ऑस्ट्रेलिया में, उनको ठोक रखा है। जो आदमी वो काम कर रहा हो, मेरे को फंसाने की कोशिश की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। मैं 2 साल ऑस्ट्रेलिया की 8 जो खतरनाक जेलें होती हैं उनमें रहा था। उसके बाद बिना किसी लॉयर के, बिना किसी वकील के या बिना किसी फैमिली सपोर्ट के 2 साल मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल रहने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपने चार्जिशों को बीट किया, अपना 50 लाख रुपए का नुकसान कराया, अपने वीजे का, अपने फ्यूचर का नुकसान कराया। जिस आदमी को कुछ नहीं पता मेरे बारे में, ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ क्या हुआ था, क्या उसको शोभा देता है ये चीजें मीडिया के सामने बोलना, अगर उसके पास कोई पुख्ता प्रूफ ना हो? मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रूफ थे वो सोशल मीडिया पे डाल रखे हैं कि मैं बेकसूर साबित हुआ था।
क्या इसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? अभी इसने झूठ बोला। और दूसरी सबसे बड़ी जी बात करण जी, सर, मैं 12 साल से जिस तरीके से आप हर प्रकार के जुर्म की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर नाम अब आपके शब्द के आगे जुड़ चुका है, उसमें आपको काफी ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे आगे जो एक नाम लगा है वो है देशभक्त। अब उस देशभक्त को, भगत सिंह को भी लोग कहीं ना कहीं आतंकवादी भी बोलते हैं, भगत सिंह का भी मजाक लोग उड़ाते आपको हैं। अगर देशभक्त बोल गैंगस्टर रहे हैं, लगाना है, देशभक्त आपको गुंडा। कोई नहीं बोल रहा है। आप देश से बाहर बैठे हैं, देश से बाहर बैठकर आप फायरिंग करवा रहे हैं, आपको देशभक्त कैसे बोला जा सकता है, आप ये बताइए। देश के बाहर ना कुछ चीजें, अगर अगर मैं आज भी प्रॉमिस करता हूं मेरे भारत के कानून से या भारत के प्रशासन से, अगर इसमें मेरी कोई ना कोई गलती निकलती है तो वो बोलेंगे तो मैं भारत आने को हमेशा तैयार हूं। कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं भारत नहीं आना चाहता या मेरे को वहां पे खतरा है, कुछ भी है। जब भी प्रशासन या मेरी आवाम मुझे आवाज लगाएगी, जान हथेली पे रखे हम वहीं मिलेंगे। मतलब आप कोई गलती नहीं मान रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी। आप कोई गलती नहीं मान रहे हैं, आपने कुछ भी गलत किया है, आप ऐसा नहीं मानते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, इस आदमी की कंप्लेन एक लड़की के थ्रू मेरे पे आई थी। मेरे पे पूरे एविडेंस पड़े हैं जो कंगना के बारे में इसने डाला था, और जो मैंने इसकी वीडियो डाली तो इस बंदे ने 10 गुंडे लेके, मेरा घर से, मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक रिस्पेक्ट है क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, उनकी तो इज्जत इसके करता लिए हूँ। सर, लेकिन पिछले 12 सालों से। करण जी, तो इसके लिए तो पुलिस प्रशासन है ना कार्रवाई करने के लिए। मामला आप सॉर्ट हाँ आउट जी आप सर, थोड़ी ना बिल्कुल है। करेंगे। मैंने एसपी को भी, एसपी साहब जो थे उनको भी फोन पे शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे जो गांव के पास थाना पड़ता है सीतामाई, वहां पे भी जी। कंप्लेन दर्ज कराई थी। कोई कार्रवाई नहीं की, वेट किया पुलिस का कि कोई तो कोई कार्रवाई करेगी। कार्रवाई नहीं हुई तो सर अगर फिर नहीं हुई तो फिर उसके इसके बाद। बाद कोर्ट जाना चाहिए था ना आपको। तो इसके बाद कोर्ट जाना जी चाहिए सर। था न्याय के लिए। अब देखिए सर, आप जब वही बात है कि जो बंदा बाहर बैठा हो, फैमिली हो या यार दोस्त हो, कोई इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता। मैं जो इतना कर सकता था ईमेल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा मैंने करने की कोशिश की थी। लेकिन इसने जो मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में, जब एक आदमी इंडिया के नॉर्मल गांव में एक अपनी दुकान चलाता है छोटी सी, उस आदमी को ये पता होना जी। चाहिए कि वो किसके बारे में बोल रहा है। कि जो इंसान 2 साल से 3 कंट्रियों में रह चुका हो, बड़े बड़े खालिस्तानियों को ठोका हो, उनको फ्रंट पे रह के जवाब देता हो, तो इस आदमी को जरा सा सोचना चाहिए था कि ये किस आदमी के खिलाफ या किस आदमी पे आरोप लगा रहा है। तो इस आदमी ने नहीं सोचा तो उसकी भुगतान करे। और अभी भी बोल रहा हूं कि अगर मेरे को नहीं इंसाफ दिलवाया पुलिस ने, जो अभी बातें चल रही थी, कल मैंने जो पुलिस वाले हैं उनका इंटरव्यू भी देखा था, कि उन्होंने जो बयान दिया कि मैच को जी। लेके कोई फिक्सिंग हुई थी या हमारी कोई पहले चैटिंग होती थी, ये सरासर बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। जिस आदमी की मैंने 1.5 महीना पहले इसकी वीडियो डाली थी, उससे पहले ना कोई ये मेरी चैट दिखा सकता, ना कोई ये दिखा सकता कि मैं इसको जानता हूं या पहले मेरी बात हुई है। तो अगर कोई आदमी झूठ बोलेगा तो ये तो हमारे धर्म ने सिखाया है कि हथियार चलाना भी हमारे तो धर्म में मतलब है, करण जी, हमारा आप अधिकार पूरी है। इस ये जो मामला हुआ है इसके लिए पूरी जवाबदेही तो आप ले रहे हैं ना, कि आपने गोली चलवाई। जब सरेआम जी, जमियात ठेका सरेआम पहले दिन कही थी, और अभी भी बोलने लग रहा। अभी भी इसको सजा ना मिली इसकी करेगी जी। जिस दिन मेरा दौर लगेगा ना, जिस दिन ये तो मेरी रेंज करण में आ जी, गया। सवाल ये है कि आप ये पूरे मामले की जिम्मेदारी तो आप ले रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल ले रहे हैं ना जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल सरेआम छाती ठोक के ठीक है। तो मैंने अभी तो आप करवाया, देखिए मुझे करण जी, पता है लाइव मैंने नेशनल चलवाई। चैनल पर। जी। मैं एक सवाल और मैं लूंगा। करण जी, लाइव चैनल पर आप जी। यहाँ पे नेशनल चैनल पर लाइव हैं, आपको जनता देख रही है। एक तरफ वो सारे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो छुप छुप कर ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं, लेकिन आप लाइव चैनल पर कह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि यार इतना खुल के नहीं कहनी चाहिए बातें। डर किसी भी चीज का नहीं है। मैंने कोई गलत किया हो, मैंने अभी भी बोल रहा हूं, अगर प्रशासन ने आपने सर मेरे आपने को, सर दिन दहाड़े किसी पे गोली चलवा दी, ये गलत नहीं है। मैंने एक बात बोल रखी है कि अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अगर मेरे पे जी। कोई आरोप साबित हो जाता है जो इस आदमी ने किया है, और मेरा कसूर निकलता है कि पहले गलती मेरी थी और यह मेरे को इंसाफ नहीं मिला, तो मैंने अभी भी प्रॉमिस कर रहा है कि सबसे पहले अपने सनातन धर्म का त्याग करूंगा। पहले मुसलमान बनूंगा और फिर मुसलमान स्टाइल में इसको ठोकूंगा। अच्छा, मतलब इन चीजों से बाज नहीं आना है।
खालिस्तानियों का जवाब दे रहे हैं, ठोक के दे रहे हैं। आज तक बहुत से पुलिस वाले भी हैं जिनकी बेटियों को लोगों ने तंग किया है, आर्मी वाले भी हैं जिनकी बेटियों को लोगों ने तंग किया है, उनकी मदद की है, उनको गालियां निकाली हैं, यहाँ तक कि अमृतपाल को जान से मारने की धमकी दे रखी है। तो आपको कहीं लगता है कि मुझे किसी चीज का डर होगा? पर करण जी, गोलियां चलवाना जुर्म तो है ना, ये तो आपको कबूल करना पड़ेगा, जुर्म तो है ना। गोलियां मैंने किसी पे गोलियां मैंने किसी लड़की पे नहीं चलवाई या किसी शरीफ आदमी पे नहीं चलवाई। उस आदमी पे चलवाई है जिसके खिलाफ मेरे पास पूरे के पूरे प्रूफ पड़े हैं। जिसको चाहिए वो ले सकता है। अगर मैंने बेकसूर पे गोली चलवाई हो किसी, तो मैं जिम्मेवार हूं। मैं मानता हूं कि मैंने ये गलत काम किया। मेरे को तो सच बताऊं, अभी भी मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूं कि मैंने लास्ट में एक गलती ये कर दी कि उनको ये बोल दिया कि इसको टांग पे गोली मत मारो, सिर्फ हवाई फायर करो। मेरी तो ये गलती है। उसकी सजा जो प्रशासन देना चाहे मेरे को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको भारतीय सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय दिलाएगी, है ना, दूसरी तरफ आप अपना न्याय हाँ जी। खुद कर देते हैं। तो या तो आपको भारत सरकार पे भरोसा नहीं है, या फिर आप खुद में ही खुद को सरकार मानते हैं, ऐसा हो सकता है। जो चीजें देख रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में पता लग रही हैं, या जो चीज पुलिस वाले बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं, उसके बाद मैंने उसकी वो सारी वीडियो प्रशासन को देने के बाद उन चीजों के सारे सबूत मैं उनको दे रहा हूं। तो प्रशासन को भी ये काम करना चाहिए। जो मेरी कंप्लेन है, या करनाल के एसपी हैं, मैं बिल्कुल इंटरव्यू करने को तैयार हूं प्रशासन के साथ भी। अगर मेरे से कोई इंक्वायरी चाहती है उन लोगों को, तो मैं सारे के सारा पूरा जी कच्चा चिट्ठा इसका खोलने को तैयार हूं। तो मेरे को उन लोगों को मदद तो करनी चाहिए, इंसाफ तो दिलवाना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो आप ठीक है कट्टर करण जी। भारतीय हैं? जी, आप कट्टर भारतीय कट्टर हैं हिंदू। करण जी? कट्टर हिंदू भी मैं हैं और कट्टर भारतीय हिंदू और मानते हैं, अपने को खालिस्तानियों भारतीय मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। नामकरण है, करनाल की मिट्टी में पैदा हुआ, और एक नाम है तो खालिस्तानियों का बाप। करनाल की मिट्टी में पैदा हुआ लड़का ऑस्ट्रेलिया में छिपकर क्या कर रहा है? मैं ऑस्ट्रेलिया में हुई नहीं। तो विदेश, देश से बाहर मैं क्या कर रहा है फिर ये लड़का? देखो सर, देश से बाहर इसलिए है क्योंकि जो ये खालिस्तानियों की गतिविधियां चल रही हैं ना, ये देश जी में नहीं, ये देश के हैं। ये विदेशों में बाहर बैठ के अपने देश के तिरंगे का मान करते हैं। जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, आप लोगों ने बहुत वीडियो देख रखी होंगी। हम यहाँ पे रह के हम्म इन लोगों को ठोकने का काम करते हैं। जो 6 महीने पहले भी एक खालिस्तानी टोप था, मेरे को एक, आप लोग कहते हो मेरे को गैंगस्टर नाम से मेरे को खुशी मिल रही होगी। आप लोगों ने शायद एक लेटर नहीं देखा कि बब्बर खालसा जो ग्रुप है खालिस्तान का, उन लोगों ने मेरे को ठोकने की एक पूरा लेटर जारी कर रखा है 1 साल से, कि ये जहां जी मिलेगा हम इसको ठोकेंगे। तो मेरे को किसी चीज का डर तो होता तो मैं भारत में छिपा होता ना जाके, क्योंकि खालिस्तानियों की ताकत तो विदेश में भी बहुत है। इन लोगों ने बहुत से हमले करवाए हैं, मेरे ऊपर बहुत हमले करवाए हैं। लेकिन भारत से बाहर रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस देश की मिट्टी को गलत लग जू बोलने, या उस देश लेकिन का आपकी सम्मान ना करूं। बातों से लेकिन सर, आपकी बातों से तो पूरा पूरा लग रहा है ना कि आप खुद चाह रहे हैं कि आपको गैंगस्टर के नाम से जाना जाए। बातों से लग रहा है और देखने में दो अलग चीजें होती है। मेरी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और जी फेसबुक पे 2000 से ज्यादा वीडियो पड़ी हैं। उनमें जिन जिन लोगों जी को जो अपने धर्म के ऊपर बोल रहा है, मैंने लोगों ने वो देख रखी है। उसके बाद वो सब देखने के बाद, क्योंकि मैं बाहर रह के किसी ना तो नेता से बात करता हूं, ना किसी पुलिस वाले से बात करता हूं। अगर मैं बाहर रह के भी टाइम मिलता है तो मैं अपने फौजी भाइयों से बतला रहा होता हूं, जो बॉर्डर पे बैठे होते हैं, उनसे मजे ले रहा होता हूं कि पाकिस्तानी आए या ना आए। तो गैंगस्टर कहना ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, हिंदुत्व का शेर कहना है या खालिस्तानियों का बाप कहना है, वो चल जाएगा, वो इस ओके, नॉट अ बिग डील। जी मैं और एक ठीक और है बात मैं करण जी, आपको बता आपने दूं, रही बात कानून की, जी 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 बोलो। अगर रही बात कानून की, सो मैं कोई अनपढ़ या कोई ऐसा आदमी नहीं हूं जो गांव का। आई नो द लॉ, आई नो द राइट एंड एवरीथिंग। अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपने जो मेरे साथी पकड़े गए हैं उनको रिप्रेजेंट करके आई विल ब्रिंग द जस्टिस फ्रंट ऑफ द पीपल। सो या, आई प्रॉमिस टू दैट। ठीक है करण जी, आपने जैसा भी होगा। ऑन एयर जिम्मेदारी तो ले ली है इस फायरिंग की। हाँ अब जी। आप हमें ये बताइए कि आपने जो ये करनाल में फायरिंग करवाई है, इसकी मतलब पूरी प्लानिंग क्या थी, अगर आप हमें शुरू से बताएं तो कैसे कैसे आपने प्लान किया और कौन कौन इसकी आपके साथ थे।
इसकी पूरी प्लानिंग ये थी जी कि जो 3 लोग, एक सन्नी नाम का आदमी है हमबर्ग में, एक अजय नाम का बंदा है जो कांग्रेस के साथ है और देश को गद्दार साबित करने में उन लोगों ने भूमिका नहीं छोड़ी, क्योंकि वहां के जो खालिस्तानी है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, बग्गा, जिसने बम ब्लास्ट किया था, ये उनके घर पे बैठे रहते हैं। इन लोगों की साजिश थी कि कैसे ना कैसे करण मोदी को रोका जाए, क्योंकि जो 2 साल से मेरी जो वीडियो आ रही है खालिस्तानियों के ऊपर, और मैं कौन है विश्वास, कांग्रेस के साथ कौन? अगर शपथ की अगर बात की जाए तो मैं अपनी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और यकीन मुझे है तो वो अपने देश की आर्मी पे है, और मैं उसकी कसम, उसकी सौगंध खा के कह रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं वो सच बताऊंगा। तो जब इसने मेरे पे वीडियो पाई, जब लड़की की मेरे को कंप्लेन आई, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, लड़की की रिकॉर्डिंग तक पड़ी है, जिसको इस लड़के ने तंग कर रखा था। ये कहीं लाइब्रेरी चलाता था, वहां से लड़कियों के नंबर निकाल के ये ब्लैकमेल करता था। तो जब मेरी जर्मन में अजय नाम का जो लड़का है, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताता था, उससे जब बात हुई, उसने मेरे से पैसे मांगे कि ये पैसे लगेंगे। तो जिसने 50,000 मांगे थे, मैंने उसको लाख भेजे। 5 लाख रुपया मैंने करनाल में जी भेजा, लेकिन मेरे को एंड में आके एक चीज पता चली कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ काम नहीं करेंगे। तो जब मैंने अपना काम कर दिया, जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा किया गया था, उसकी मैंने जिम्मेवारी भी ली थी। तो जो काम हो गया, पुलिस को सबसे पहले मैंने कंप्लेन दी तो इन्हीं लोगों की दी जो पैसा खा के बैठे थे। तो मेरे तो दोनों काम हो रहे हैं। हाँ, मैंने कोई गलत इसमें कोई काम नहीं किया। आप लोगों का जो दिल करे, जो चाहे वो पूछ सकते हैं, हर की जिम्मेवारी लेता हूँ। किसी भी चीज में ना मुझे कोई डर है, ना सच छुपाने में मेरी आदत है। जो है मैं सीधा सामने रखता हूँ, चाहे कोई हो। ठीक है। आपने ये भी बोला था कि वो निशाना चूक गया था, आप तो जान से मारना चाहते थे। हाँ जी, बिल्कुल। इस आदमी ने 10 बंदों को घर पे ले जाके, मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर रखा है, लेकिन उनका सम्मान है। फिर भी जब मेरी बात होती थी, मैं 1 साल पहले इंडिया आया था, तो वही अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है या कोर्ट की प्रक्रिया है, अपने आप को बेदखल साबित करने की, इसीलिए मैं वहां पे आया था। मैंने वो कर ली थी। उसके बाद भी इसने, जब एक चीज इसको पता है, मेरे को अच्छे से जानता ही है, 2 साल से मेरी वीडियो देख रहा है। पहले भी मेरे पिताजी ने या मेरी फैमिली ने, किसी ने अगर मैंने खालिस्तान का विरोध किया हो तब भी सपोर्ट नहीं किया, अगर अपने देश का सपोर्ट किया हो तब भी सपोर्ट नहीं किया। वो नॉर्मल से आदमी है, किसान आदमी है। उनके पास जाके इस आदमी ने 10 गुंडे ले जाके उनको डराया, धमकाया, उनकी वीडियो बनवाई माफी मंगवाने की। और आप बात करते हैं सच अच्छा की और गलत की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से। जब ये आदमी मेरी फैमिली के पास गया, तो इसने मेरी वीडियो जो मैंने इसके ऊपर डाल रखी थी, वो मेरे फैमिली को दिखा के, ना कि मेरा पक्ष, या कि मेरे पिताजी ने मेरे को फोन करके ये नहीं पूछा कि तुम्हारा पक्ष क्या है। क्या कोई आदमी एक पक्ष बता के किसी आदमी से माफी मंगवा सकता है, दूसरा पक्ष जाने बिना? या क्या भारत का एक इंसान, या मेरे पिताजी की मैं बात करता हूं, उनको एक पक्ष जाने बिना क्या वो माफी मंगवा ले उनसे कोई? क्या वो आदमी सही कर रहा है ये काम? जी नहीं, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। यानी कि इस बार अगर मेरे पिताजी को होता जिस तो ये लड़की कॉल की कराता, आपने मेरे पिताजी से मेरी बात कराता। इस बार जी जो है, जो आदिल नाम के व्यक्ति की जो है जान बच गई है, यानी कि अब फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है ना? अब आप दोबारा अटैक करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कह रहे हैं। अगर प्रशासन इसमें मेरी मदद नहीं करेगी, ये जो गांव के साथ मुद्दा मिला रहे हैं कि मैच को लेके बात हुई थी या पहले चैटिंग होती थी, ऐसा कोई प्रूफ कर दे तो मैंने कसम खा रखी है, राम मंदिर में अयोध्या इस केस को खत्म होने से पहले आके मृत्यु को स्वीकार करूंगा पूरी जनता के सामने। ये मैंने सिर्फ जी फेम लेने के लिए नहीं बोल रखा। अगर मेरे को फेम चाहिए होता, मैंने आज तक यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है खुद का, अपने इंस्टाग्राम को मैंने मोनेटाइज नहीं किया कभी, किसी को ये नहीं बोला कि अगर जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मुझे फॉलो करो। ये एक चीज है कि जिनको मैं गालियां देता हूं, जो जी गाली खानियों के काम करते हैं, खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, उनकी करण जी वीडियो सरेआम उनका डालता हूं, उस आखिरी जिस सांस तक डालता रहूंगा। जी करण जी आपको रोकूंगा। मैं पहले चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना लेफ्ट साइड हो जाएंगे तो फ्रेम में पूरा आएंगे। थोड़ा सा लीजिए सर। जी, थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो जाइए। इससे ज्यादा लेफ्ट या राइट? अभी ठीक है? लेफ्ट हो जाइए, अपने लेफ्ट हो जाइए सर थोड़ा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा लेफ्ट हो जाइए। हाँ जी सर, अभी आ रहा है मेरे हिसाब से। अभी ठीक है? थोड़ा सा और हो जाइए सर, जितना मैं देख पा रहा हूं थोड़ा सा और हो जाइए बस। जी लेफ्ट
अभी ठीक है? तो सर सामने वाली पार्टी ने जो युवक पे आपने गोली चलाई, उनका कहना यह है, आपने आपने बोला कि वो मेरे माता पिता के घर गए, उन्होंने वहां उनकी वीडियो बनाई, लेकिन राजेश का कहना यह है कि बेटे की शिकायत के लिए माँ बाप के पास तो जाएंगे ही ना, है करण जी? माँ बाप के, शिकायत हाँ किससे जी बिल्कुल लगाएंगे जाना आपकी? चाहिए। तब जा, अगर कोई बंदा, राजेश सोशल मीडिया पे बोलता है मैं हिंदू धर्म का काम करता हूं, उसके 60 फॉलोवर थे, प्राइवेट अकाउंट था, और एक ऐसा आदमी जी जिसके मिलियन व्यू पहले भी गए हुए हैं, अभी व्यू से कोई लेना देना नहीं, जिसकी वीडियो चाहे करनाल में कोई मुद्दा हुआ हो खालिस्तान का, वहां चाहे मैं पहुंच भी ना पाऊं, लेकिन फोन के माध्यम से मैं वहां अपनी बात जरूर रखता हूं। पहले भी मेरे पिताजी ने खालिस्तानियों की जब बात हुई थी, तब भी मेरे को ही गाली निकाली थी कि हमारी बात नहीं मानता, हमारी तरफ से वो बेदखल है। ये बातें पता होने के बावजूद लाइव वीडियो में आके मेरी माँ को गालियां देता है, मेरे परिवार को, मेरे बाप को गालियां देता है, और उसके बाद घर जाता है। ये सब चीजें पता होने के बावजूद कि वो, उसका कोई परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो भारत में नहीं है, उसके बाद जाके उनकी वीडियो डालता है, तो हाँ कहीं ना कहीं गलत है सर, बिल्कुल गलत है। ठीक है करण जी, जो आपने कदम उठाया वो उसकी अगर हम बात करें तो आपके परिवार की तो वैसे भी इतनी बदनामी हो चुकी है ना, इतना ज्यादा उनको अब जो है लोगों की बातों का सामना करना पड़ रहा है, तानों का सामना करना पड़ रहा है उनके बेटे की वजह से। जिस परिवार को आपने बचाने की कोशिश करी है, उनकी तो ऐसी इतनी बदनामी हो गई है। हाँ जी, उसी चीज का बदला लेंगे इससे, ठोकेंगे, सरेआम ठोकेंगे। अगर अभी भी प्रशासन हमारी मदद नहीं करता तो सरेआम ठोकूंगा इसको। सरकार ये जिस दिन जी, मेरे भारत जिस के दिन मेरे शासन चैलेंज में आ गया प्रशासन ये, बहुत ज्यादा नाराज आ रहे हैं करण जी। सॉरी आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। मैं कह रही हूँ भारत के शासन और प्रशासन से बहुत ज्यादा नाराज आ रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, या तो प्रशासन का कोई आदमी या पुलिस के, जो मैं एसपी साहब से अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को कॉल किया जाए। मैंने उनको बात करने की कोशिश की थी, मेरा नंबर उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। तो अगर जी, नंबर ही ब्लॉक करेंगे तो इसके खिलाफ जो एविडेंस पड़े हैं, तो मैं अपनी बात ही कैसे रखूंगा? मेरे पास तो कोई जरिया नहीं बचा। तो ये बात हो रही है कि इस यानी लड़की और को गोलियां जी चलवा लिया, मेरे को। आपकी भारतीय सरकार सुन नहीं रही है। हाँ जी, मैं खुद बता रहा हूं, कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था, तो कमल मिड्डा साहब जो थे वहां पे पुलिस वालों के सामने, उन लोगों ने जो जवाब किया, जो पुलिस वाले जो बात बोल रहे थे, वो बात मैंने सुन के मैंने खुद वहां पे बात करने की कोशिश की कि ये मैं, हमारी मैच को लेके अगर कोई बात नहीं हुई, गांव में इसका क्या झगड़ा था मेरे को नहीं पता, मैं इसको पहले बिल्कुल नहीं जानता था। तो वो लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो उन लोगों की वजह से दिखता है। मैंने अपना पक्ष सोशल मीडिया पे सरेआम डाल रखा है। 1.5 महीना पहले एक लड़की ने इसकी कंप्लेन की, मैंने इसका सोशल मीडिया चेक किया, जहां इसने कंगना की नंगी फोटो डाल रखी, सीएम खट्टर साहब के बारे में गलत बोल रखा, प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रखा, तब जाके इसकी वीडियो और डाली इस थी, और पे इसने परिवार करण के जी, साथ इस जो पे क्या किया। कहेंगे आप सर? करण जी, यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। हाँ इस जी, पर क्या कहेंगे जो आरोप आप पे लगा, आप 2 साल जेल में रहे, आपने एक महिला का रेप किया, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाके छुप देखो गए? इसमें जी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपनी सोशल मीडिया हैंडलर है, जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो इंस्टाग्राम हो गया, जी फेसबुक हो गया, सब पे मैंने डाल रखे हैं, जज के, सुप्रीम कोर्ट के। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया में जज के साथ अपने आप को मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करके अपने आप को 2 साल के बाद बेकसूर साबित किया था। जेल में रह के सेक्शन 116 के तहत मैं गिल्टी था या नहीं था, वो हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ था। मेरा वीजा भी कैंसिल हो गया था। मेरे को फंसाने जी। की मेरे ही एक रिश्तेदार के लड़के ने कोशिश की थी हनी ट्रैप में, लेकिन मैंने 2 साल जेल में रह के, उन 2 सालों में ना कोई फोन, ना कोई विजिट, ना कोई टेलीविजन, मैक्सिमम सिक्योरिटी की जेल में रह के अपने आप को बेकसूर साबित किया है। और उसने, जो आदमी ने, राजेश ने ये बातें बोल रखी है, मैंने उनके जवाब दे दिया। क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस झूठ बोलने की? और आप पे जो आरोप लगता है कि आप हिंदू को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बड़ी हिंसा पैदा करते हैं, बढ़ावा देते हैं आप कहीं ना कहीं हिंसा हिंसा को। हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए जी। अगर कोई हमारे घर में आके, अच्छा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सर एक मिनट मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। हिंसा को बढ़ावा देना इसलिए जी जरूरी है, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें हमारे फौजी भाई शहीद हो गए थे, उनकी जो वाइफ थी, वो, उनका जो अंतिम संस्कार था वहां पे गई हुई थी, तो उस स्क्रीनशॉट को एक भारत के ही लड़के, जो मुस्लिम समाज का था,
उसने अपलोड करके ये लिखा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, इसका बलात्कार मैं करूंगा। अगर उन लोगों को मैं जवाब नहीं दूंगा या हम जैसे लोग जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? तो यह हिंसा कहीं ना कहीं तो जरूरी आप है। क्या, जो पाकिस्तान से ऐसा बोलेगा तो आप पाकिस्तान में भी अपने लोग भिजवा के गोली चलवाएंगे उन पे? मैं प्रॉमिस करूं, इसको दोषी साबित करो और इसको पीओके भेजो। और मेरे को या तो अच्छा, 2-10 जवान आरआर के, और आरआर के जवान नहीं देती भारत सरकार, तो जो जेल में 10 बंदे बैठे हैं मैं उनके नाम दूंगा, वो मेरे को दो। मैं इस बंदे को पीओके में ठोक के पीओके भारत को लेके आके दूंगा, चाहे मैं खाऊं चाहे नहीं आऊं। ये मेरा प्रॉमिस है पूरे भारत को। अगर मेरे देश की आर्मी को कभी मेरी जरूरत है, पाकिस्तान के साथ वार होती है, अभी मेरे को एक ईमेल करेंगे तो मैं अपनी लोकेशन देख के अपना पासपोर्ट लेके इंडिया आने को हमेशा तैयार हूं, अपनी भारत की सेना के आप लिए। अपने को, करण जी, आप अपने को कट्टर सनातनी कह रहे हैं और एक तरफ आप हिंसा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, अधर्म की तरफ चल रहे हैं। तो कहां लिखा है, किस धर्म में लिखा है कट्टर सनातनी? नहीं, गीता में क्या लिखा है? जो गीता जॉर्ज ओपनहाइमर जो गीता को पढ़ के एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं पूरे देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसने गीता को पढ़ के संस्कृत सीख के बम बना लिया था, तो क्या उस गीता में अहिंसा का जिक्र नहीं है? अगर अहिंसा नहीं होनी चाहिए थी तो महाभारत क्यों हुई? अगर झगड़े लड़ाई लेकिन गुंडागर्दी जरूरी नहीं है। धर्म का रास्ता चुना जाता है करण जी, हमेशा धर्म के रास्ते पे चला जाता है। जो जय श्री राम आप बोल के बात को शुरुआत करते हैं, उन श्री राम ने भी जो है धर्म का रास्ता चुना था, उनके साथ भी गलत हुआ, पर उन्होंने धर्म के रास्ते पे चल के सत्य को हासिल किया, अपनी जीत हासिल की। तो आप फिर ये धर्म का रास्ता हाँ क्यों जी, मैं अपना भी रहे हैं? और फिर आप कह रहे धर्म हैं के ही आज रास्ते पे, के मेरे पे मेरे पे कभी भी कोई ऐसा दाग नहीं लगा सकता जो मैंने धर्म के खिलाफ काम किया हो। अगर कोई साबित कर देता है तो मैंने जैसे कि पहला आप एक बताया तरफ है भारत कि आप एक तरफ भारत की महिलाओं के लिए लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे देश में जो है आप पर सीधा महिला के बलात्कार का आरोप लग जाता है। ये कैसे हो सकता है? देखो देखो, और जो फिर दोनों आप खालिस्तानियों की जेल में भी साजिश है रहते हैं। उन लोगों ने तो बड़े बड़े आरोप। देखो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पहले पे मेरे पे आरोप लगाया था खालिस्तानियों ने कि मैंने एक बुढ़िया को कार एक्सीडेंट में मारा था, उस वजह से मैं जेल गया। फिर लोग तो हैं, लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान को गालियां देते हैं आज के टाइम में। तो मैं तो एक आम इंसान हूं। ये सब जो आरोप लगाए गए थे ये खालिस्तानियों के द्वारा, और मेरा ही एक अपना रिश्तेदार था मामा का लड़का करनाल से, जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। आरोप दुनिया लगा सकती है, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। आपके चैनल को चाहिए, आपको भेज सकता हूं। अगर किसी को लगता है कि वो प्रूफ भी झूठे हैं तो फिर मैं उसके बाद आत्महत्या भी करने को तैयार हूं। अगर मेरे पे कोई ऐसा आरोप लगाएगा तो एक सनातनी होने की जगह पे बलात्कारी तो मुझे धर्म करेगा। का रास्ता आरोप चुनने के लगाए थे लिए मेरे क्या ऊपर। आपने पहले राजेश के इस, करण जी, पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ तो क्या आपने बात करके, सलाह मुशवरा करके ये बात सुलझाने की कोशिश करी एक बार भी, या सीधे ही मन करा नहीं, और गोली बिल्कुल उठा मैंने लिए? बात करने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब एक लड़की यहाँ यूरोप में हुई थी तो उसने मेरे को इस आदमी के बारे में जो इसकी करतूतें थी वो बताया था। उससे पहले मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, कभी इसकी फोटो तक नहीं देखी। उसके बाद मैंने इसका फेसबुक जाके चेक किया था तो उसके स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो इसने कंगना के बारे में बोला था। उसकी वजह से मुझे नहीं लगा कि इसके साथ बात करनी जरूरी है, इसको समझाना जरूरी है। तो एक वीडियो डाली थी और इसको बोला था कि या तो माफी मांग ले जो तूने गलत काम कर रखे हैं, अगर माफी नहीं अच्छा, मांगेगा तो तो फिर अगर मैं वो तेरा अच्छा इलाज राजेश, करूंगा। लेकिन अगर राजेश माफी मांग लेंगे आपसे तो आप उनको छेड़े देंगे नहीं, है ना? छेड़ेंगे नहीं फिर? अभी भी मैं उसको अभी भी, क्योंकि एक्चुअली वो बलि का बकरा बन गया है एक खालिस्तानियों की ताकतों के द्वारा मेरे को अच्छा, बदनाम करने की। मेरी जो अभी कल परसों मेरी लड़कियों के साथ एक फेक एडिटिंग वीडियो बना के भी वायरल की जा रही है। मेरी 3 साल की भतीजी थी, उसकी वीडियो भी एडिट करके वायरल की जा रही है, मेरी दादी जी की भी की जा रही है। और जो इसने बोला था, मैं तो आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इसको बिठा के अपने चैनल पे जवाब पूछें कि जो इसने आरोप लगाए थे और मैं जो सबूत दे रहा हूं तो उसके इसके पास क्या जवाब है उन बातों का। ठीक है करण जी, तो अगर आज आपसे आपने जो ये अगर रास्ता आपसे माफी मांग ले, जी, एक मैं मिनट बोलिए। एक मिनट सुन लो। जो भी आपने अपनाया है, तो अभी तो जैसे आपकी भतीजी की या फिर आपके घर वालों की ये वीडियो वायरल हो रही है, तो ये आपको लगता है कि आपके इस रास्ते की वजह से आपके परिवार को और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? ओहो, जो परिवार का, देखो मेरे परिवार का मेरी किसी भी गतिविधि में कोई लेना देना नहीं है।
अगर उसके बाद भी कोई मेरे परिवार को जाके थ्रेट करेगा या उनको कुछ भी बुरा भला बोलेगा तो ना, चूड़ियां हमने नहीं पहन रखी हैं, फिर ठोकेंगे, अच्छे से इलाज करेंगे। तो ये कहीं मतलब आपसे जो दुश्मनी लोगों की है उस वजह से ही तो आपके परिवार को ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना। देखो जी, मेरे परिवार पे पहले ना कोई हमला हुआ, ना किसी खालिस्तानी ने हमला किया। जब एक परिवार पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि जो एक लड़का उनके परिवार के साथ नहीं रहता। मेरे पिताजी एक गरीब आदमी हैं, सीआईए ने एक दिन उनको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट जी। वगैरह सब कुछ थे कि मेरा कोई उनका लेना देना नहीं है। अगर फिर भी उनके पास आ गया, उनको कोई तंग करेगा तो ये तो फिर लोगों की बेवकूफी है, मरने वाली बातें कर रहे हैं। और आपको तो बेदखल कर दिया है ना घर से। बेदखली है जी, 12 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। एक बार मैं गया था, जो मेरे काम है मेरे को खुद नहीं पता, मैं कल ठुक जूं या परसों ठुक जूं, मेरे को ये नहीं पता मैं किसको तो ठोक जब दूं कल। बेदखल तो कर दिया है बेदखली है तो और क्या अपने बोले लोग। माता पिता के लिए आप परेशानी क्यों बन रहे हैं फिर? देखो जी, मेरा एक बड़ा भाई है जो भी विदेश में ही रहता है, मैंने उनको भी बोल रखा है जो मेरे नाम जमीन वगैरह है, मेरे को अपने परिवार से कुछ नहीं चाहिए, वो सब आप लोगों का है। जी। हाँ, लेकिन मेरी वजह से कोई आपको तंग करता है तो एक बात सीधा बोल दिया करो कि हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहले 2 साल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे घर जाके मेरे माँ बाप की किसी ने वीडियो बनाई हो, चाहे कोई खालिस्तानी हो चाहे कोई कुछ भी हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने हमला किया था एक खालिस्तानी पे, जिसने हमारे देश के देवी देवताओं ठीक है का करण अपमान जी, किया था। काफी लेकिन इस काफी आदमी खुली ने पहली बातचीत बार चल मेरे रही माँ है बाप की कि वीडियो जाके बनाई। ठीक है करण जी, जी, काफी खुली बातचीत चल रही है, काफी ओपन इंटरव्यू ये चल रहा है, तो मैं सीधा सीधा आपसे पूछूंगी आपने अब तक कितने मर्डर करवा दिए, मतलब कितने मर्डरों में आपको जो है नाम शामिल हो चुका है। देखो जी, मर्डर की तो नहीं है बात ऐसी, लेकिन मेरे पे जब ये काम हुआ तो कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो बड़े बड़े, जो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर बात करें जाए, अनमोल भाई हैं जो बाहर रहते हैं, जो बिश्नोई ग्रुप के हैं। एक बार मेरी पहले जी लॉरेंस भाई से भी पुरानी वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो लोगों ने वो भी सेव कर रखी है, उनका भी मेरे को एक बार अप्रिशिएट, जो मेरे काम में करता हूँ, तो उन लोगों ने भी मेरे को अप्रिशिएट किया था। एक बार फोन करके वीडियो कॉल मेरे को आई थी। तो कहीं ना कहीं यानी बात बड़े यह बड़े है कि ना तो गैंगस्टर मैंने कोई को मर्डर भी कराया मारा पहले। आपको, ठीक है बड़े बड़े हाँ जी। गैंगस्टर की शाबाशी आपको मिल रही है। नहीं, शाबाशी की नहीं, गैंगस्टर पता नहीं क्यों लगाया है। वही बात की जाए, जिस आदमी को आप गैंगस्टर कह रहे हैं, मर्डर तो उसने भी नहीं कराया। और आपके चैनल से माध्यम से बोलता हूँ, उनका तो इंटरव्यू लोगों ने देख रखा है। और जैसा इंटरव्यू आज मैं कर रहा हूँ, अगर 1 घंटा या 2 घंटा लॉरेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उनको भी इंटरव्यू देने का टाइम मिल जाए ना दोबारा, तो भारत की सरकार, जी भारत के कानून को लॉरेंस बिश्नोई को जेल से छोड़ने पे मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा। गैंगस्टर कहना एक आम बात है, ठीक है जो तो आदमी जेल में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, तिलक लगाता हो, और सोशल मीडिया पे बैठ के, हाँ, सिद्धू मूसेवाले जैसे लोग हैं जो उसके फैन बने फिरते हैं, जो सरेआम बोलते थे कि हरियाणा दे दो हमें, हिमाचल हरियाणा ये दे दो, अच्छा संताड़ी वो पाकिस्तान की पीओ के धक्के नाल वो ले लो। ऐसे लोगों को तो जवाब देना बहुत करण जरूरी मोरी है आज के पे टाइम किसका में। हाथ है फिर? करण मोरी पे किसका हाथ है फिर? करण मोड़ी पे सिर्फ सूर्य पुत्र नाम है मेरा, अकेले का ही आता है, किसी का नहीं आता। मैं ठीक है अच्छा, दुश्मन कोई से करण लड़ता जी सरदार हूँ नहीं किसी है को। आपका? हाँ, भाईचारा है, भाईचारा है, बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ भी है। भारत के हर हिस्से में मेरे को लोग जानते होंगे, मेरी वीडियो पे वगैरह पे लोग मैसेज भी करते हैं, चाहे देश का कोई भी कोना हो। अगर उसको हाथ बोले या फिर एक जान पहचान बोले तो भाईचारा ही बोलूंगा, ये नहीं कि हाथ। हाथ होता तो ये मेरे परिवार को सीआईए में नहीं रहना पड़ता, और मेरे पे ये इल्जाम ना लगते जगह, अगर मेरे पे किसी बड़ी शक्ति का हाथ होता तो। जी करण जी जो है ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर जो है ये बिश्नोई ने करवाया है, तो इस पर आपका क्या कहना है। नहीं, इस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। इस पर एक चीज है कि मैं, अगर मेरे पर्सनली मेरा व्यू पूछा जाए, तो सिद्धू मूसेवाले के बारे में जी एक चीज, जैसी करनी वैसी भरनी, सही हुआ। सही बात के साथ उनका आज मर्डर हो गया है और हाँ जी, परिवार बिल्कुल जो डरा जो हो चुका है। इंसान जो इंसान भारत में रह के अपनी बाइक के पीछे बब्बर खालसा, जो इंसान सीधा जी भिंडरा वाले को सपोर्ट करता, जिसकी वजह से इतने हिंदू और सिख बेकसूर मारे गए, जिसकी वजह से गोल्डन टेम्पल में आर्मी आ गई, जो सरेआम बाहर से फंडिंग करवा के जिसने कितने लोगों का मर्डर करवाया, विक्की मड्डू खेड़ा का भी मर्डर उसी ने करवाया था। और जिस आदमी के जी गाने 295 और देश के खिलाफ हों कि चंडीगढ़ हिमाचल ते हरियाणा दियो, धक्के नाल जिन्हों हाँ खोलोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं, तो वो आदमी भारत में बैठ के ऐसा साबित कर रहा है अपने आप को कि वो पाकिस्तान का है।
तो हाँ उसके साथ सही, मैंने तो डीजे चलवाया था जिस दिन उसको खबर आई थी ना मरने की, रसगुल्ले और डीजे चलवाए थे। ठीक है। बिल्कुल, करण जी, आप बोल रहे हैं झूठ कि नहीं बोल। आपने मर्डर नहीं करवाए हैं, लेकिन गोली तो चलाई होगी। ये बात तो हम मान सकते हैं, गोली तो आपने देखो वो, चलाई होगी कभी ना कभी। हाँ गोली, हाँ गोली तो चलाए, चलो राखी गोली तो विदेश में भी रखा है जी गिल्ला, गन वगैरह अच्छा, तो रखनी पड़े आपके पास पास में, भी अटैक गन हो है। जाए कई बार। अच्छा, तो हाँ आप जी मेरे चला पास देते हैं, कई बार मतलब में जब देखो, आपका मन करता है, कुछ भी आपको मतलब लगता है कुछ हाँ गलत है, जी आप मेरी सीधा जब, गोली चला देते हैं। मेरे को अपने भाइयों ने, कईयों ने, बड़े जो काफी बड़े बड़े जो चाहे गैंगस्टर लगा लो या कुछ भी, उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश करी, क्योंकि आप लोगों को सबको जी। पता है इन खालिस्तानियों की ताकत बाहर कितनी है। मैं उसके हुँ, बावजूद भी, मैं अभी इस जी इंटरव्यू से पहले सिटी में था, मेरे पे पहले पिछले एक हुँ। साल में 10 बार हमले हो चुके हैं, ये जो यहाँ पे भी तलवार लगी थी हमबर्ग में, और मैंने तो वीडियो भी डाल रखी है। तो हाँ ये मेरा तो खुला ही अच्छा, चलता है बाहर, या तो कोई मेरे को ठोके या किसी को मैं ठोकूं। तो अच्छा रिकॉर्ड तो यानी कि आपका आप बड़ा। जी जी, मैं एक जी, सवाल लेना चाहूंगा। गोली है। आपने चलाई है जी और आपने जिस तरीके से बातें करी पिछले कुछ समय पे, तो एक सवाल मेरा करण जी आपसे हाँ ये है, जी आप 2 साल जेल में भी रहे। जी करण जी, जी जी। 2 साल आप जेल में रहे, तो फिर वो सफर कैसा रहा जेल का? अब आप एक तरफ कह जेल रहे हैं देखो, कि जेल आप का पे मेरा, कोई आरोप नहीं था, आप बेगुनाह थे। बेगुनाह होते भी 2 साल जेल के अंदर मैं विदेश में। मैं तभी एक बात बताना चाहूंगा, जो आजकल का सोशल मीडिया, हम लोग, मैं दिल से बात करता हूँ, पहली बात ये मेरी एक है खास, मेरे अंदर कोई अच्छा। फिल्टर नहीं है। आज का जो सोशल मीडिया है, आज का इंडिया में अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए, तो आज का जो यूथ है, जो लड़कियां हैं 14 साल से ऊपर की और 22 साल से नीचे की, वो सेक्स रैकेट के लिए या ड्रग्स के लिए इन चीजों का यूज हो रहा है, या फिर आजकल लोगों को यही नहीं पता कि हमें क्या चीज देखनी चाहिए। भगवत गीता लोग नहीं पढ़ते, और ये जो डुमके मारने वाली लड़कियां आ जाती हैं, कच्चा बादाम वाली, ये चीजें लोग देखते हैं। मेरे साथ जो हम्म 2 साल जेल में हुआ था, मैं आपसे पूछता हूं कि एक 18 साल का लड़का, जिसको उस टाइम पे इंग्लिश का भी कुछ नहीं पता था, उसको ले जाके एक षड्यंत्र के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की 8 मैक्सिमम जेलों में 2 साल तक घुमाया गया, जहां अंदर कोई चंद, जब कोई इंडियन अंदर दिखता था जेल में, मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि कोई हिंदी में बात करने वाला या हरियाणवी में बात करने वाला मिल गया। जी लेकिन हाँ, 2 साल मेहनत करने के बाद जेल में जो मेरा सफर था, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, कभी खुल के बात करेंगे उस चीज के ऊपर। लेकिन बड़ा परिश्रम था, बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वहां का कानून सिस्टम का कुछ नहीं पता था, ना कोई लॉयर मिला था। लेकिन बाद में जाके एक अमन शुक्ला करके लॉयर थे, जो अच्छा। फीमेल इंडियन थे, वो, उन लोगों ने आके मेरा केस देखा था, और मैंने उनको जो बताया था, तो लास्ट में जिस दिन मेरी कोर्ट थी, तो उनको मैंने बुलाया था, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ खुद 1 घंटा बहस करके पुलिस वालों को गलत साबित किया था। उस लड़की को जिसने आरोप लगाए थे, वो कोर्ट में ही नहीं आई थी, तो जज को मजबूरन चार्जेस ड्रॉप करने पड़े थे। और उस जो मेरे पास लेटर पड़ा है, जो कोर्ट का रिजल्ट पड़ा है, उसमें भी जज ने यही लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट के, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो चार्जेस करण मोदी पे या करण सिंह पे लगाए गए हैं, उनको अभी की अभी मैं रिहा करने का जेल से आदेश जो है वो पुलिस को देता हूं, उनको बाइज्जत बरी किया जाए। लेकिन उसके बाद मेरा वीजा कैंसिल तभी हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं ये रहा। 2 साल का जेल के अंदर का सफर आप बता रहे थे हमें, लेकिन अभी राजेश का जो मामला चल रहा है, जिस पर आपने गोली चलवाई 6 राउंड, तो अभी उसको छोड़ेंगे तो नहीं आप फिर? हाँ अगर माफी मांग लेता है कि मेरे से गलती हुई, जो आरोप मैंने करण मोदी हाँ पे जी, लगाए आप हैं, वो मेरे को लाइव, इस किसी वक्त ने, आप लाइव है, अपना संदेश आप पहुंचा सकते हैं, वो सुन रहे होंगे। हाँ जी, मैं उसको एक चीज बोलता हूँ, मेरे भाई, जो जिस आदमी को तूने हाथ लगाया है ना, तू बैठा है इंडिया में, तुझे नहीं पता उस आदमी का सिस्टम क्या है। उस आदमी के बारे में पहले पूरा जान लेता, तब बोल लेता। लेकिन अभी भी तेरे को एक दे रहा हूं, कि जो बलात्कार के आरोप तूने लाए, जो मेरे घर जाके ये जो मेरे को, और कुछ मर्जी बोल ले मेरे को, चोर बोल, डाकू बोल, ठग बोल, गैंगस्टर बोल, जो मर्जी बोल, एक तो बलात्कारी नहीं बोलेगा। जी। अगर दोबारा तूने ये बात बोली, इतना पित्तल तारूंगा ना इसके जिसम में इतना पित्तल तारूंगा, AK-47 सामने रखवा के, कि इसकी 7 पीढ़ियां वो पित्तल बेच बेच कर रोटी खाएंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा, अगर आपसे माफी मांग लेते हैं, आपसे पर्सनली कॉल पर माफी मांग लेते हैं, तो फिर? नहीं जी, वीडियो हमारी बेइज्जती की है, इस आदमी ने मेरे परिवार की इंसल्ट की है वीडियो डाल के, तो कहीं ना कहीं वो जरिया भी वीडियो ही होना चाहिए। अच्छा, तो वीडियो हटा दें वो वाला फिर? हाँ क्योंकि
हाँ जी, पता क्या होता है मेरे साथ है, अब इस आदमी के साथ अगर सपोज करो कि पंचायत बीच में आके समझौता करा देती है, जी। मेरी लड़ाई सिर्फ हम्म। इसी के साथ नहीं, मेरी लड़ाई चल रही है पूरे खालिस्तान के साथ, अमृतपाल के साथ। जो वीडियो इसने बलात्कारी के आरोप लगाए हैं ये तो आज डिलीट कर देगा, लेकिन कल को कहीं ना कहीं इसकी वीडियो जो आगे लोगों ने सेव कर रखी होंगी, अगर मैं किसी अमृतपाल के ऊपर या किसी खालिस्तानी के ऊपर कल वीडियो डालूंगा तो वो लोग इसकी वीडियो का प्रयोग करके मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से इसको सोशल मीडिया पे आके या चैनल पे आके, न्यूज चैनल पे आके माफी मांग लेनी चाहिए कि मैंने गलत आरोप करण मोड़ी पे लगाए, तब इसको मैं अच्छा, अगर माफ कर माफी दूंगा, ये नहीं मेरा मांगते प्रॉमिस है। हैं तो इन पर, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप दोबारा माफी अपनी नहीं तरह मांगते से अपनी मर्जी से कार्रवाई करेंगे, हैं? तो मैं ठोकूंगा, 100% ठोकूंगा जी। अब की बार भी इस करके बच अच्छा। गया कि देखो मेरी ना तो कोई बीवी है, ना मेरे कोई बच्चे हैं, मेरे को कोई किसी चीज की टेंशन नहीं, इसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाता हूं अपने देश की आर्मी की। जो 2 अच्छा। शूटर मैंने भेजे थे वो हवाई फायर करने के लिए नहीं भेजे थे, लेकिन लास्ट में आके कहीं ना कहीं मैंने आखिरी के 1 सेकंड में कॉल करके ये बोला कि इसको गोली मत मारना, हवाई रीफायर करो खाली। तो इसके साथ ऐसा ही हुआ, उसके बाद ये हवा ले गया, शायद मैंने गलती कर दी है, इसको गोली पहले ही ठकवानी थी। उस दिन भी ये था कि मर गया तो मर गया, अगर खून बह के मर गया, अगर ज्यादा खून निकल गया है, कुछ भी हो गया, मर गया तो कोई ना, गलती इसने, कई बार वो आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं वो वापिस नहीं आते, और इसको आदत थी उड़ता तीर जी। लेने की, अब इसने ऐसा उड़ता तीर ले लिया। वो खालिस्तानी तो हंस रहे तो हैं गैंग जर्मनी में तो बैठ के। करण जी, तो गैंगस्टर करण मौर्य का अगला टारगेट कौन है फिर? अमृतपाल अच्छा। और गैंगस्टर पे, जिंदगी का टारगेट क्या है फिर? और जिंदगी का, पूरे जीवन जिंदगी का का क्या टारगेट टारगेट है है? जी राम राज्य। अच्छा। राम ये राज्य। ये कैसे राजनीति की आप बात कर रहे हैं करण जी? एक तरफ जो है आपकी बातें वो ये दिखा रही है कि आपका टारगेट तो सीधा डॉन बनने का है, आप पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के डॉन बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। ये बात बात पे लोगों के शरीर में फीता उतार देना, बात बात पे किसी को भी मैं ठोक देखो देना, पता है, ऐसे राम राज्य नहीं बनेगा। अगर हमारा धर्म, अगर हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, अगर हमारे सनातन धर्म में हमें ये ना सिखाया गया हो कि अहिंसा करना गलत है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया, अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत के बचाव के लिए, अपने परिवार की इज्जत बताने के लिए आपको मर्डर भी कर सकते हो, अहिंसावादी भी बन सकते हो, ये तो हमारे धर्म ने सिखाया है जी, इसमें कौन सा गलत है? लेकिन आपकी बातों अगर में कोई साफ आके समझ आपकी आ रहा है इज्जत कि पे आप दाग डॉन बनना लगाएगा, चाहते हैं। मुंह पे आप थप्पड़ मारने की अपना कोशिश टारगेट करेगा, डॉन बनने का ही करेंगे, बता दीजिए। ना जी मैंने डोन डून कुछ नहीं बनना है जी, जमीनी, मैंने तो अपना नाम भी बड़ी अलग है, उसके आगे सूर्य पुत्र लगा रहा है, करण सिंह चौहान वैसे मेरा पूरा नाम है, करण सिंह लेकिन अच्छा। चौहान, गैंगस्टर गांव नाम मेरा से मोड़ी है। तो आपको बोल रहे हैं। ना जी गैंगस्टर नाम तो मैंने भी नहीं पसंद, ये गैंग गूंग वाला नहीं, मारे तो भाईचारा चला है जी, गैंग वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन जब ये लिखा काम आदमी के वैसे अमृतपाल। हैं तो आदमी वही तो कहलाएगा। जी जी। ओहो, ये तो लोग, अब कई लोग तो राम को नहीं मानते जी, कई तो कृष्ण को गलत बोलते हैं, सब लोग हैं, कोई मोदी को, कोई योगी को बोलते हैं अहिंसावादी हैं, अब योगी जी जो काम करते हैं वो गलत थोड़ी ना है, ठीक है गलत करण को जी, जी। गलत बोलना सीधा मुद्दे चाहिए की बात अगर। बताते हैं। जी। जी, अमृतपाल का आप बार-बार नाम ले रहे हैं, और आपने खुला बोला भी है कि आपका अगला टारगेट अमृतपाल है। सीधा बात करते हैं, खालिस्तानियों हाँ पर आपके क्या विचार हैं, और क्या वो रंजिश है, ऐसी दुश्मनी है कि आप इतना ज़्यादा जो अपने टारगेट ही अमृतपाल को बना लिया है? नहीं नहीं, इन खालिस्तानियों ने, अमृतपाल ने जो देश के बारे में वो जो जहर उगला है वो सारी मेरी सोशल मीडिया पे पड़ी है जी। आम लोग पता नहीं, मैं कई बार खुद हैरान होता हूं कि भगवान राम को, भगवान शिव को, माता पार्वती को, हमारे देश के तिरंगे पे मूतना, थूकना, आग लगाना, जब ये ऐसी ऐसी हरकतें जी, करते हैं तो मैं तो इनका जवाब बिना किसी डर के, बिना किसी चीज के सरेआम देता हूं, तो बाकी लोगों को भी इस चीज का जवाब देना चाहिए। अगर भारत में कोई बैठ के भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है, तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। और मैं तो खुद बताऊं जी, अगर बब्बर खालसा ने मेरे को 2 करोड़ रुपये मेरे पे इनाम रखा है, कोई इसको ठोकेगा, कई आदमियों ने मेरे पे वीडियो डाल रखी है, उसके बाद मैं भारत आया हूं, कुछ आया हूं, जी, कभी अपने पास कोई इनाम सिक्योरिटी नहीं इनाम रखता। रखा हुआ है आप पर, खालिस्तानियों ने इनाम रखा हुआ है, आपको मारने पर इनाम रखा हुआ है, बताइए?
हाँ जी, इनाम लिखा हुआ है खालिस्तानियों के यहाँ पर। हाँ जी, खालिस्तानियों ने 2 करोड़ का इनाम रखा हुआ है मेरे ऊपर। बब्बर खालसा ने, उनका लेटर भी, उन्होंने एक पोस्ट पा के लेटर भी जारी किया था जी कि जो मुझे मार देगा वो तो 2 उन्हें करोड़, भी वो पता नहीं मैंने लेने जा पड़ेंगे रही है, लास्ट में का। जी, उन्हें भी कोई हाँ जवाब जी, देने जा रही हैं आप? कोई जवाब अब आप हाँ उन्हें भी जी, देने अभी थोड़ा जाएँगे? अभी बिजी सा चल रहा है जी, थोड़ा उन्हें मिलने आऊंगा, मैं 2 करोड़ रुपये में ही लेना आऊंगा। अच्छा, हाँ जी, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हमें ये बताइए आपका लाइफ में गोल क्या है? क्या आप आखिर मतलब बनना चाहते मेरा हैं? गोल है मेरा गोल है एक आम आदमी की तरीके से एक बाल ब्रह्मचारी वाला जीवन जीना। ना शादी करनी, ना कुछ, ना किसी मोह माया में, ना किसी पैसे में, किसी चीज में मैटर ना हाँ, करना। सिर्फ हाँ, एक चीज है, सच को सच कहना, गलत का विरोध करना। ये मेरी लाइफ है जी, आखिरी सांस जी। तक ऐसे ही चलेगी। तो ये जी। इस मामले के बाद जब आपको, मैं एक सवाल मैं लूंगा, जब करण जी इस पूरे मामले के बाद आपको दोषी करार दिया जाएगा तो क्या आप सरेंडर कर देंगे, वापस विदेश से वापस आ जाएंगे भारत? हाँ जी, बिल्कुल। अगर मेरे को दोषी करार देते हैं, जैसे भारत, अगर पुलिस चाहेगी कि मेरे को वहां ना है, कुछ भी है, बट आई विल फाइट टिल तो इस वक्त आई डाई। आप, लेकिन इस वक्त आप विदेश में क्यों बैठे हैं? मतलब विदेश में जाके क्या कर रहे हैं आप ऐसे? तो विदेश में पता क्या चक्कर है जी, हमारा जो, अगर ग्रुप लगा लो या भाईचारा लगा लो, इंडिया में खालिस्तानी जो हरियाणा में है, ये लोग इंडिया में ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ये विदेशों में बोलते जी। हैं। और इंडिया में रह के मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो काम हम करते हैं उसमें पैसे की भी जरूरत होती है, हर चीजों की जरूरत होती है। और ना तो मेरी फैमिली इतनी कोई तो बड़ी है। स्पेशली मेरे पिताजी अगर मैं हथियार के कहूं तो नौकर। करण जी, स्पेशली आप खालिस्तानियों के लिए देश से बाहर गए हैं ना? हाँ जी, अगर मेरे को ये बोल दे, अगर मैं ये डिसीजन ले लूं कि मैं आज के बाद कोई खालिस्तानियों पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं बिल्कुल भारत में आके रहने को तैयार हूँ। उस देश का तो मैं देना नहीं दे सकता जी। अपनी जान दे के भी, 10 बार भी अपनी जान कुर्बान को अपने भारत पे, तभी देना नहीं दे सकता उस मिट्टी का मैं। तो करण मौर्य को इतनी हिम्मत कहां से आती है लोगों को गोलियां चलवाने की? हिम्मती है जी, भगवान की दया है, सब कुछ है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा, भगवान देखने भगवान की लगे हैं, दया है पूजा ये आप पाठ पे? करते हैं। अच्छा, हाँ पूजा जी, पाठ करके और भगवान की भगवान दया। की दया है कि आप लोगों पे 6-6 राउंड गोलियां चलवा देते हैं साहब। देखो जी, मैंने किसी ऐसे आदमी पे गोली नहीं चलवाई जो शरीफ हो, या जो कोई बड़ा एमएलए एमपी हो, अच्छा या कोई गांव का सरपंच हो। ऐसे आदमी पे गोली चलवाई है जिसके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है, जिसकी कंगना रनावत, इसने कंगना रनावत की नंगी फोटो लेकिन सर फेसबुक पे बात तो डाल ये के आ और नीचे जाती है लिख ना कि रखा है कि आप अपने को भारतीय कह रहे हैं। सर करण जी, मेरे सवाल का जवाब हाँ। दीजिएगा, आप अपने को भारतीय कहते हैं ना? हम्म, तो बिल्कुल देश, तो ये भारत देश संविधान से चलता है, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। अगर वो तो संविधान आप से जब चलता तो है, अगर कोई संवैधानिक, आदमी आप जब मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए। तो आप भारतीय अपने को मानते हैं, आप संविधान को दर्जा देते हैं उस लेवल का, लेकिन आप संवैधानिक रूप से क्यों नहीं चलते फिर? मैंने संवैधानिक रूप से सर चलने की कोशिश की थी। मैंने करनाल, जब इस आदमी वीडियो डाली, करनाल के एसपी साहब को फोन किया था, यहां तक कि ईमेल पे कंप्लेंट शिकायत दर्ज भी की थी। यहां तक कि अपने पिताजी को भी बोला था कि आप जाके इसकी कंप्लेंट कर दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला, जी। देखो मेरे को यहाँ समाज के साथ ही मेरा उठना बैठना है। इनके गांव के जो राजपूत समाज के लोग हैं वो भी मेरे को जानते हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा। जब पिताजी ने भी मना कर दिया तो मजबूरन ये काम करना पड़ा जी। अगर ठीक है, पुलिस करण कहीं जी ना कहीं अच्छा, मुझे तो आपने मेरी मदद आपने, कर देती। जी जी, महक महक जी, विदेश में बैठकर जो है आप न्याय दे रहे हैं लोगों को, है ना? आप लड़कियों को न्याय दे रहे हैं, तो अगर आपको इतना ही न्याय देने का शौक है तो भारत आइए ना। क्या आप बाहर से लोगों से गोलियां चलवा रहे हैं? भारत आइए और शांति से न्याय दीजिए। आप भारत मैं आके क्यों न्याय नहीं देंगे? देखो जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, अपना सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जो 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 डाटा मेरे फोन में पड़ा है ना, जिन जिन देश के जी, गद्दारों का, और जितनी लड़कियों की मैंने हेल्प की होगी, अगर मैं वो सोशल मीडिया पे डाल दूं तो खलबली मच जाएगी पूरे भारत में। 1000 से ज्यादा लड़कियां अच्छा, ऐसी होंगी अच्छा जिनका उनके बॉयफ्रेंड ने, उनका पति ने बलात्कार कर रखा, जिनके उनके बॉयफ्रेंड ने ब्लैकमेल कर रखा उनको। वो कहीं ना कहीं मेरे, जो मैंने ये चाहे गैंगस्टर लगा लो या कुछ ऐसी चीज लगा लो जो अपना आचरण बना रखा है समाज के सामने, तो वो लड़कियां मेरे को मैसेज करती हैं कि भाई मेरे को ये लड़का तंग कर रहा है, और उसका एक मैसेज, तो मेरा करण मौर्य की कोड कितनी मैसेज बड़ी उसको टीम है जाता है। फिर?
जी करण जी, तो करण मौर्य की कितनी बड़ी टीम है? गैंगस्टर द करण मौर्य की कितनी बड़ी टीम है? भाईचारा है जी, काफी। देश के हर कोने में भाई जानता है, अप्रिशिएट करता है। कई सिख भी भाई अच्छे हैं जो जिनको ये पता है कि मेरी पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें गुरुओं को गाली देते हुए और खालसा पंथ को गाली देते हुए खालिस्तानियों ने वीडियो एडिट कर ली थी। उसके बाद सिख समाज तो में भी करण काफी जी, रोष हुआ था, लेकिन मैंने उसका भी जवाब। जी, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि भारत में न्याय कीजिए ना, आप सबके साथ न्याय कर रहे हैं, सबको न्याय दिलवा रहे हैं लड़कियों को। भारत आइए, भारत आके न्याय कीजिए ना। मैं तो आना तैयार हूँ जी। बताओ कब प्रशासन कब बोलना चाहता है कि मैं आऊं। मैं तो आने ना तैयार हूं, मैं थोड़ी ना पीछे हट रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर राजेश पे आप जो गोलियां आप चलवाई है उसका आरोप भी मेरे पे साबित हो जाता है प्रशासन और संविधान जी। की सुन कहाँ रहे? नहीं, मैं वो बात ही तो बोल रहा। अगर प्रशासन ये बोलता है, मेरे को आरोपी साबित हो जाता हूं मैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे में, तो मैं बिल्कुल जी, भारत आने को तैयार हूँ। बिल्कुल अच्छा। भारत आने को कि तैयार हूँ। आप जी। गैंगस्टर है, फिर आप अकेले ही जो है घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, खुद फैसला करते जा रहे हैं, आपके साथ और कोई भी शामिल है, कोई नामी चेहरा आपके जैसा? ये तो मैं बता नहीं सकता जी। बट हाँ, बहुत भाई हैं, काफी भाई हैं जो वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, फौजी भाई भी हैं, मैं लाइव आता हूँ। फौजी भाई, आर्मी वाले भाई हैं, जो पुलिस वाले भी हैं। कई भाई हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बड़े बड़े। जी, जो बॉलीवुड वाले भी हैं एक दो, जो जिनसे बात होती है, जो अप्रिशिएट करते हैं वीडियो को। मेरी वीडियो में गालियां होती हैं, काफी माँ बहन की गालियां हाँ, होती है, लेकिन वो होती उन लोगों के लिए है जो डिजर्व करता है। ये नहीं कि मुंह उठाया या नशा करके किसी को भी गालियां दे दी। तिलक लगाते हैं, ठीक लेकिन है, हमने गालियां फिर भी देते हैं, क्योंकि जो बहुत गाली सारी खाने के काम वीडियोस करेगा। देखी। जी, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और आपके वीडियोस में जो अक्सर है आप भारत सरकार से, भारत के कानून से अक्सर आप गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है न्याय कर दो, न्याय कर दो। दूसरी तरफ आप गोली चला देते हैं। तो ये बताइए कौन सी न्याय की बात जो है, कौन सी न्याय की बात आप भारत सरकार से करते रहते हैं? जी, मेरे पे जो इन लोगों ने बलात्कार के आरोप लगाए थे, 2 साल का किसी का जी, इतिहास जाने बिना कुछ भी मुंह में आए कुछ भी बक देना, जी, वो चीज बहुत गलत होती है। जो मेरा नाम है, इसको तो मैं सिविल कोर्ट तक में देख सकता हूँ, लेकिन मैं फिर ऐसा आदमी नहीं कि पैसे टके के लिए या किसी भी के लिए ये काम करेगा। हाँ, इस मेरे को जी, काफी लोग जानते हैं और इस आदमी ने ऐसे आरोप लगाए हैं, तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं पता है कि ये गलत है और इस तो चीज ठीक है, को आपने करण कहा जी कि सजा आप मिलनी चाहिए। विदेश में। जी, करण जी बहुत ओपन इंटरव्यू चल रहा है, सब बात खुल के होगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या करण मौर्य की जिंदगी में भी कोई लड़की है क्या जिससे आप मोहब्बत करते हो या कोई आपकी संगीत बन जा सके? नहीं जी, पता क्या चक्कर है, मैं काफी ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में भी थोड़ा घुल मिल गया, क्योंकि यूरोप में हूँ अभी मैं। और 11-12 साल हो अच्छा, गए, तो आई हैं, काफी आई हूँ तो। बट हाँ, कोई परमानेंट या मैरिज खातर कोई नहीं है, ना कभी सोचा है अच्छा मैरिज कोई का। आपकी गर्लफ्रेंड हाँ, वगैरह टाइम नहीं? पास बतेरी आई होंगी, पहले यारी दोस्ती है लड़कियों के साथ, आज भी बहुत है। लेकिन कोई ये नहीं कि किसी का यूज अच्छा, करने के लिए या यूज एंड थ्रो, वो कोई सारी चीज नहीं। यानी कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ, कुछ ऐसा कहा जा सकता है? नहीं नहीं, प्यार प्योर प्यार अपने देश से है जी। लड़की लड़की ते प्यार हो जाए, या लोग लड़के कहते फिर कि दिल टूट गया। हम ऐसा दिल रखते ही नहीं जो टूट जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। जी करण जी, तो करण जी अभी आपने मुझे बताया कि आपने चैनल पे कहा कि आपने ऐसे कई केस देख लिए कि भारत से, हिंदुस्तान से आपको कुछ बहनें, कुछ महिलाएं आपको संदेश भेजती हैं कि मेरे साथ ये चीज हो गई, तो आप सॉल्व करते हैं उसे। ऐसे कितने मामले सॉल्व कर दिए हैं आपने अब तक मैं ज्यादा नहीं विदेश कहता, में बैठ लेकिन के? मैं तो झूठ भी नहीं हाँ जी। बोलना चाहता। 1,000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े होंगे। जो मामले आपने सॉल्व कर दिए? हाँ जी, कोई किसी के पैसे मार लेता है, जो एजेंट किसी के पैसे मार रखे हो किसी ने। क्योंकि कई लोगों का पता क्या है, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी है उनको ये पता है कि जब ये वीडियो डालता है तो बेइज्जती बहुत ज्यादा करता है। तो मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि भाई ये लड़का तंग कर रहा है, या इसने मेरे पैसे देने हैं, वो देने हैं। हाँ, मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, और ज्यादातर 90% वीडियो बनाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती मेरे को। पहले बात से ही मामला निमट जाता है। किसी ने अच्छा। पैसे दे रखे हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपकी वीडियो डालेगी, फिर अच्छी बात नहीं है, तो काम निमट जाता है। वीडियो से पहले ही काम हो जाता है। अच्छा, 1,000 से ज्यादा करण होंगे मौर्य लोग। का नाम लेते ही, तो करण मौर्य का नाम लेते ही मामला सुलझ जाता है? मैंने तो खालिस्तानियों के मुंह से निकलवाया हुआ है जी।
किसको रोक लिया? हम पूरे खालिस्तानियों के जोर लग गए हैं, इसको कोई नहीं रोक पाया। कोई तो रोको इसको, मैंने तो उनके मुंह से निकलवाया है। तो ये तो मतलब विदेश राजेश में, सनातनी, ये करण जी, किसने लिखी? विदेश में बैठ के तो आप हजारों, आपने कहा मैंने 1000 से ज्यादा मामले सुलझा दिए हैं भारत से जो आए, तो आपकी तो अलग ही, आप तो न्याय के देवदूत बन गए हैं वहां पे, है ना? नहीं, काम करते हैं, ये जरूरी है जी, काम करना बहुत सी। अच्छा, ये मैं जरूरी है। रोना आ जाएगा, भारत के लोगों को रोना आ अच्छा। जाएगा सर, अगर एक लड़की की फोटो, जब उसका केस मेरे पास आया, वो पूरे चेहरे से ब्लड आ रहा है, मुंह से खून आ रहे हैं, ऐसी फोटो आती है, उसके जी। परिवार के सड़ होके मैं लड़की को सजा भी दिलवाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जेल में भी भेजता हूँ, पीटता भी हूँ, मारता भी हूँ, सारे काम करता हूँ। हाँ, बाद में दिल खुशी बड़ी मिलती है जब कोई लड़की या तो कोई ये लेकिन कहती है कि भाई थैंक यू आपकी। जब बात विदेश में रहने वाले करण मोरे की आती है कि आप भारतीय हैं, आप कट्टर है सनातनी आपने को कहते हैं, लेकिन आप संविधान के हिसाब से नहीं चलते, है ना? ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, चलूँ जी, मैं संविधान के हिसाब से चलूँ, बिल्कुल। अगर संविधान नहीं, आप ये न्याय मानते नहीं हैं दी। कि नहीं मानते कि करण मोरी संविधान को नहीं मानता है, उसके हिसाब से नहीं चलता है? नहीं जी, मैं मानूं जी संविधान ना, लेकिन आपसे एक चीज पूछना चाहूं, क्या संविधान में सारी चीजें सही होती हैं? जी नहीं, गलत गलत हर चीज में होता है, हर कोई भी फील्ड हो गलत उसमें होता है, न्याय में क्या भी, कोर्ट क्या में भी गलत है गलत बताएं हो जाता है। जी करण जी, आपके हिसाब से संविधान में क्या गलत है बताइए। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो, एक तो मैं खालिस्तानियों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, जो भारत में बैठ के जो भारत को गालियां देते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते जी हैं या जी। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, और जो जो ये मुल्ले हमारी हिंदू बेटियों का बलात्कार करते हैं, उनको काट दिया जाता है, या सोशल मीडिया पे जो देश का जवान शहीद हुआ है, उसकी वाइफ को बलात्कार के बारे में बोला जाता है कि इतनी अच्छी है, मन कर रहा है इसका बलात्कार करूं, इन लोगों को ठोकना चाहिए जी, इन जी लोगों को ठोकना चाहिए। फिर संविधान का हम भी रिस्पेक्ट करेंगे कि संविधान और अच्छा तो कर रहा है, ये चीजें आपके बदलाव आपके होना चाहिए। हिसाब से बताइए, ठीक है, आपके हिसाब से बताइए कि महिलाओं का बलात्कार करने वाले, उनके साथ छेड़छाड़ करने वालों का, उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या हश्र होना चाहिए उनका? गोली मारो जी सीधी, पहली 10 सेकंड में गोली मार के सड़क क्यों गोली मारे? पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंक देना चाहिए, तारा परे ने। आप बार बार घूमकर पाकिस्तान में क्यों जा रहे हैं? आप मुझे बताइए, कोई रेप करता है तो आप उठा के पाकिस्तान फेंक देते हैं, कोई मर्डर कर देता है तो आप उठा के पाकिस्तान फेंक देते हैं। पाकिस्तान की क्या दुश्मनी है आपकी? ओहो, क्योंकि पाकिस्तान हम्म। तो है जी, या जो भारत में, जो भारत को अपना नहीं मानते, या भारत में जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की नाजायज औलादे ही हैं, जो उड़ लेकर नहीं आई थी। अच्छा तो मैं न्यू चाहूंगी ना बॉर्डर पर ना अच्छा, धक्का दिया जाओ या पाकिस्तान भेजे जाओ। यानी कि जो देश को हाँ प्यार जी, नहीं करता है वो सीधा पाकिस्तान चला जाए, करण मौर्य के हिसाब से। हाँ हाँ जी, सारे बांग्लादेशी बैठे हैं जितने, या जो ये खालिस्तानी अच्छा बैठे हैं भारत में, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। मैं तो अच्छा, कहूँ, बल्कि सबको मैं तो एक पाकिस्तान भेज रिक्वेस्ट देना करना चाहिए। चाहूँ आपके माध्यम से, एक जी बिल पास करना चाहिए भारत की सरकार को, एक कानून पास जी करना चाहिए, और एक टाइमिंग देनी चाहिए कि जो लोग भारत में इतने बैठे हैं कि भारत को पसंद नहीं करते, या भारत के खिलाफ है, या जी संविधान को नहीं मानते, या धर्म को नहीं मानते, जो ये मुल्ले ये बोलते हैं जी अल्लाह अकबर बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, इन लोगों को एक टाइम दे के जहाज में बिठा के, यानी कि पछवाड़े पे लात मार के पाकिस्तान में जरूर भेजना चाहिए। यूं राजेश यानी छवि के कि लिए आप ये भेजना कह रहे चाहिए। हैं कि अगर कोई दूसरे धर्म से है, अगर कोई इस्लाम से है, कोई क्रिश्चियन है, कुछ भी है, तो उसे भी जय श्री राम बोलना चाहिए। नहीं नहीं, जिस देश में रह रहे हो उसके संविधान का, जय हिंद, अपनी देश की आर्मी का, जय श्री राम बोलो या ना बोलो, कोई मैटर नहीं है। आप मुसलमान हो, हम उसकी उस धर्म की जी। भी हम इज्जत करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जो संविधान है, जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये चीजें बोलना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो उसके अच्छा ठीक खिलाफ है, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। करण जी, आप कह रहे हैं कि जो संविधान को नहीं मानेगा उसके खिलाफ होना चाहिए, दूसरी तरफ आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये तो आपके खिलाफ भी होना चाहिए ना फिर कार्रवाई। ओहो, मैं तो ऐसे हालातों में फंसा हुआ कि जहां एक तरफ संविधान को मान अच्छा, भी रहा हूं, एक तरफ पलड़ा पलड़ा दोनों तरफ ये चल रहा क्या है। बात होती है फिर? आप पुलिस की इंक्वायरी, और ये बात होगी ना कि इतना कमजोर तो मैं भी नहीं कि जो मेरे ऊपर आके ये आरोप लगाएगा और मैं उसके सबूत भी लोगों को दूं, और फिर भी प्रशासन मेरे खिलाफ खड़ा हो, तो फिर तो मैं ठोकूंगा, इसको सरेआम ठोकूंगा। और ये भी प्रोमिस करूंगा, अगर मेरे को आके ठोकना पड़े ना इसको, अकेले को, इसकी दुकान के बाहर या इसके घर के बाहर, तो वो उसके लिए भी तैयार हूं। वो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे कैसे जाना पड़ेगा, वो सारा प्लान तैयार होगा, फिर एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब सफर तो एक खालिस्तान के गैंगस्टर के नाम नाम पे ही लिखा जाएगा ना? पर
ना जी, वो तो नहीं लगवाना है गैंगस्टर के नाम से। देशभक्त बोल सकते हैं, देशभक्त, क्योंकि जो मेरे पास प्रूफ पड़े हैं ना, जो मेरा फोन है, मैं ये फोन भारत की एजेंसी है, जो चाहे एनआईए हो या कोई भी हो, या करनाल के एसपी साहब हो, अगर वो लेना चाहे तो ये फोन उनके हाथ लग गया ना, तो फिर जनता के सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा जी। मैं कौन हूं, मैं बलात्कारी हूं या गैंगस्टर हूं या देशभक्त हूं या क्या हूं, सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं सच के साथ हूं, सच बोलता हूं, छाती ठोक के बोलता हूँ, चाहे सामने वाला बंदा कोई भी हो। संविधान पे भरोसा है, बस मेरे को इंसाफ दिलवा दो। अगर नहीं दिलवाओगे तो एक खुद ले और लेंगे। ठीक है, एक और सच बता दीजिए कि आप तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, तो यहाँ इंडिया में आपकी गैंग को कौन संभाल रहा है अभी? गैंग कड़ा जी भाईचारा है जी। गैंग गूंग कोई नहीं, भाईचारा है, भाई संभाल रहे हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके भाई बंधुओं की गैंग को कौन संभाल रहा है, ये बता दीजिए। मेरी गैंग थी, भाईचारा है जी। वो तो सपोर्ट में आ जाए, लोगों को पता लगे, चाहे कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे कोई भी कुछ हो, जिन लोगों को ये पता है कि करण मोदी सही है, वीडियो वो भी देख रहे होते हैं, सारा कुछ उन लोगों को भी पता है। ऐसा ही इसमें हुआ था, जब मेरे जी साथ ये चीजें हुई थी, तो एक ही फोन कॉल आया था कि हेल्प के लिए खड़े हैं। और इससे पहले करनाल में 5 लाख रुपया मैंने ऐसे ही फेंक के, उन लोगों ने मेरा काम भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, मैंने ना पैसे उल्टी मांगे, अभी तक कुछ नहीं मांगा। जब कंप्लेन हुई इसकी, इस पे गोली चलवाई, जो 2 शूटर थे वो मेरे थे, ना किसी मुखबर को जानता। जो मुखबर पकड़े गए हैं वो भी वो लोग हैं जिन लोगों ने पैसा लेके नंबर ब्लॉक कर दिया था मेरा। उससे पहले 3 लोगों की जो मैंने सीआईए को शिकायतें की थी, वो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 5 लाख रुपया लेकर नंबर बंद कर दिया था। जिन लोगों ने इनकी जी रेकी रुकी की ठीक थी, तो मैं तो है। जिन लोगों ने गलती की थी, पैसे खाए थे, उनको भी ठकवा गया और अपना काम भी कर गया। और अभी इंसाफ की वेट है, हो जाता है ठीक है, नहीं इसको ठोकेंगे फिर पक्का मारेंगे, जान से मारूंगा जी पक्का। अच्छा, इतने बड़े-बड़े अटैक्स आप करवा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फंडिंग तो कहीं न कहीं से हो रही होगी, तो फंडिंग का सोर्स बता दीजिए। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, कोई लड़का अमेरिका में मर गया हो, एक्सीडेंट हो जिसका हो गया हो, उनके खिलाफ मैंने फंडिंग, जरूर उन लोगों ने मैसेज किया है कि करण भाई हमें फंडिंग की जरूरत है, ये परिवार ने अकाउंट बनाया है, बट मेरा मेरा सारा डाटा चेक कर सकते हो, मैंने कभी अपने लिए कोई फंडिंग नहीं कराई जी। चाहे मैं जेल में गया हूं, चाहे मैंने 2 साल जेल काटी हो, या अपने परिवार के लिए हो, या अभी भी मेरा खर्चा, मैं काम नहीं कर सकता विदेश में रह के, क्योंकि मेरी पीछे रेकी चलती रहती है। लेकिन फंडिंग अपने लिए इतने पैसे हथियार कमाने के लिए आपके ये पास जरिया नहीं हैं, अपनाया जी, बिल्कुल। इतने हथियार आपके पास हैं, इतनी गैंग आपकी काम करती है, बिना फंडिंग के कैसे हो सकता है? नहीं जी, फंडिंग नहीं, भाईचारा है। 1-2 भाई विदेश में जो काफी बैठे हैं, ये तो गुरु दक्षिणा है जी, आ जाए कभी कदार। फंडिंग नहीं है, गुरु दक्षिणा। अच्छा। भाई जो बैठे हैं अप्रिशिएट करते हैं काम को, कुछ भी काम हो जाए तो साथ में इकट्ठे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हथियार हथियार कहाँ से मिलते हैं आपको? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी हथियार है, ये कहाँ से मिल रहे हैं आप? वो तो आ जाए जी, आज के टाइम में कुछ ले लो इंडिया से, आज के टाइम में पैसे के साथ सब कुछ हो जाए जी। अच्छा, तो यानी कि हाँ आप जी, कहीं न जी। कहीं इसकी जो थोड़ी है इसकी अकड़ बिल्कुल ज्यादा थी। इसकी इसकी हाँ, अकड़ ज्यादा थी। ये तलवार पे पहले दिन इसको बंदे, पता क्यों, वो जो जिन लोगों ने मेरे से पैसे लिए थे, वो गाड़ी में इसके ऊपर हमला करने गए थे, लेकिन वो हमला जी, करने नहीं, वो सिर्फ मेरे से और पैसे हटना चाहते थे। उनको ये नहीं पता कि मैं उनका बाप हूँ। अब पीछे से तो मेरे को पता है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, लेकिन जो उन लोगों ने जी, किया था, तो उसके बाद स्वाद आया इस चीज का। और मैं इसको अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को, या तो ये जो इसने नाम लिख रखा है पीछे सनातनी, वो ये इसको हटा ले, ये जरूरी नहीं है। जो तो इसने करण जी लिख ये बात रखा है, तो ये आपकी सनातन धर्म पे धब्बा है। ठीक है, आप ये बात तो मानते होंगे ना कि जो रास्ता आपने चुना है, उसमें आपको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है पुलिस की तरफ से मिलनी तय है, कोर्ट की तरफ से मिलेगी आपको सज़ा, ये बात तो आप मानते हैं ना? जब भी आप भारत आए, और तैयार हैं जी, ओह बेशक फांसी हो जो, फिर भी तैयार हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। तैयार हैं आप सज़ा के लिए, यानी कि आप मान चुके हैं, गलत तो आप कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में मेरे पास है ही नहीं जी कुछ, वन मैन आर्मी सही अच्छा, बताऊं तो, और मौत से कोई डर नहीं, क्योंकि एक दिन तो आनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी, सब कुछ खो चुके अगर हैं, यानी 25 कि साल आप के, बात 24 को साल के, छोड़कर कुछ 22 डर साल के, नहीं। नहीं, अगर भगत भगत सिंह जैसे लोग 22 साल के, 23 साल के, आजकल उनके परिवार के बारे में उसका घर नहीं पता, उसकी माँ के बारे में नहीं किसी ने पता होगा, ये नहीं पता कि उसकी क्या हालत कैसी है आज के टाइम में जी, क्या हाल है वहां ठीक पे, है, लोगों ने जाके नहीं देखा होगा। हम तो वो सारी चीजें देखते हैं, बट ये जो सोशल मीडिया पे जी, वो 5 साल आने वाली है कि 5-5 मंजिल के घर हैं, तो लोगों को देखना, लोगों की सोच गलत हो गई है जी आज के टाइम में। हिंदू खुद एक दूसरे की जड़ काट रहे हैं, सही बताऊं तो अपने में। और उसका फायदा ये ठीक है, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, ये काफी उठा रहे हैं। रोल मॉडल कौन है आपका? ये बता दीजिए। हाँ जी।
रोल मॉडल कौन है, किसके जैसा आप बनना चाहते हैं, ये बता दीजिए। भगत सिंह जी। भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं आप। हाँ, भगत सिंह और एक विक्रम बत्रा जो अपनी आर्मी के जवान है, या बॉलीवुड बॉलीवुड वाले या एक्टर नहीं, अगेन के नहीं फैन फोन जी, यहाँ तो 2 कौड़ी की हैं। अहमद अपने हम्म। देश के जवानों की मेरी वीडियो देखो जी, मैं तो आर्मियों के साथ, आर्मी जवानों के साथ सल्यूट करता रहता हूँ वीडियो कॉल पे भी कई बार। अच्छा। वही है जी, यह भगत सिंह है और कोई नहीं। अच्छा, जो भारत की कानून व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, कई चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए, काफी चीजें हैं जो क्या चेंज होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? एक एक विदेश में, एक ऑस्ट्रेलिया में भी एक चीज चलाई जाती है कानून में, एक जो पहली चीज लिखी हुई है कि अगर आपके किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी ना कोई, देन जी। यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूवन इनोसेंट, कि आप कसूरवार हो जब तक आप बेकसूर साबित नहीं होते। भारत में थोड़ा उल्टा है, हाँ। भारत में ये कि आप बेकसूर हो जब तक आरोपी साबित नहीं होते। तो अगर वो चीज उल्टी हो जाए ना, तो इन लोगों के खिलाफ, जैसे हम्म। पहले मैंने वीडियो डाली थी राजेश के खिलाफ, अगर पुलिस कार्रवाई कर ले तो शायद मर्डर, हथियार चलाना या गोली चलवानी, इस चीज की जरूरत ना पड़े। और जी। दूसरा, ठीक है, करप्शन, सुझाव। करण हमारे जी जैसे, कानून में करण जी, करप्शन इतना। हाँ जी। जी करण जी, आपने कुछ देर पहले बात छेड़ी थी कि मैंने कई महिलाओं को, कई बहनों को न्याय दिलाया है ना, उनको समस्या से बाहर हाँ जी। निकाला। तो हाँ जी। आपको ऐसा नहीं लगा कि न्याय दिलाने के लिए मैं देश वापस आता हूं, वो खालिस्तानी वाला मिशन चलता रहेगा, लेकिन मैं अपने देश वापस आता हूं, संवैधानिक तौर पर उनको न्याय दिलाता हूं, न्याय की लड़ाई लड़ता हूं उनके लिए यहाँ आके। नहीं, मैं देश आने को तैयार हूँ जी, लेकिन अभी जहाँ विदेश में हूँ मैं एकदम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं जब आया था तो खालिस्तानी ना ठोकना आया था जी यूरोप में। और किस किस रास्ते से मैं आया था, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया गया था, 1-2 महीने इंडिया में रहा था, उसके बाद दुबई, और दुबई से यूरोप आया था। तो ये जो तो आप पे आज तक भारत कितने अभी आना हमले तो हुए? तो करण जी, कितने हमले हुए हैं आप 8-9 पे हो गया आज जी। तक? क्योंकि रिकॉर्ड तो बड़ा वैसा रहा है। 8-9 हमले हो गया जी। जर्मन में ज्यादा हुए, जर्मन में हमले काफी हुए। अच्छा, तो 8-9 बार हमले हुए और आप बच के निकल गए है ना? हाँ जी, हाँ, चोट लगी है कई बार। एक ये कोई मेरे साथ ज्यादा की बात चला जाऊं मैं इंटरव्यू खत्म होने के बाद, वहां पे कोई पाकिस्तानी 1-2 आ रहे हैं तो वो बहस करने लग जाते हैं, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, फिर मैं ठोक दूं ना, फिर पुलिस आवा बाद में, पुलिस में ना पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगी, अच्छा, एक रात रखेगी तड़की, फिर छोड़ दूं। हाँ जी, ये कहीं करण खालिस्तान मौर्य का, और पाकिस्तान जी, सीधा ठोक दो, ये आपका मतलब एक सिंपल सा फंडा है ना? नहीं, अभी पुलिस वाले ना कई बार करी जी करने की कोशिश है, मैं भी उठाने की कोशिश, मैं तो उनकी भी पकड़ दी थी, वो लारे जा रहे थे जी। दोस्त लो भी अपना कुछ खेद, इतने जो जिनकी सजा 15 साल हो, ऐसे केस मैंने खुद लड़के जीत लिए हों, तो मैं इतना बेवकूफ जी। नहीं जी, ये ना पता कि कानून में सही क्या है गलत क्या है। तो करण मौर्य की जान को तो खतरा है हर टाइम, है ना फिर? और करण मोड़ी पैदा हो रहा है तो उसका ना तो खतरा होगा कि नहीं, खतरा होगा कुत्ते बिल्लियां की के खतरा होना था। ये तो बेटे बहू के आंचल में पल्ला बेटे हो, इन्ना के खतरा होना था, खतरा तो होएगा, सिर ही होएगा जी खतरा। देश के जवान बैठे आर्मी के बॉर्डर के ऊपर बैठे, उनकी जान ना खतरा है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दुश्मन सामने है, हमारे भी है जी, क्योंकि दुश्मन के लामड़े सामने है, जानना खतरा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लुकते नहीं है, छिपते नहीं है, घर में नहीं बैठे। अगर आप कहो मैं तो फोन लेगा बाहर चले जाऊंगा खुला पब्लिक के बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके आपके जो ये कर्म है सर, जो आप कह रहे हैं मैं ऐसे कार्रवाई करता हूं, अपने हिसाब से मैं लोगों को न्याय दिलाता हूं, और मैं भारतीय भी हूं, लेकिन सर भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो करण मौर्य को इस तरीके से तो सपोर्ट नहीं करते ना। आतंकवादी या जो गैंगस्टर ऑलरेडी हैं वो तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि करण जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग तो नहीं चाह रहे हैं ना ऐसा। लोग थोड़ी ना करेंगे सपोर्ट आपको तो लोगों को कि सच इस पता तरीके होना से आप चाहिए ना, अलग से लोगों को चलिए। एक चीज दूसरा पक्ष, लोगों को दूसरा पक्ष पता होना चाहिए जी। अब मैंने आपके सारे सामने एक चीज रख दी है इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस जी, आदमी ने मेरे पे जी, आरोप लगाए, उसमें मैं बेकसूर साबित हो रखा हूं। इसने जो घर जाके किया, जो मेरे को ये बोला, झूठ बोल रहा है सोशल मीडिया पे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पे, मैं तो करण मोड़ी को नहीं जानता था, इसने वीडियो मेरी 1 साल पहले की शेयर कर रखी, मेरी कभी इससे पहले कोई चैटिंग दिखा दो, लड़की ने इसकी कंप्लेन की थी। अगर इसमें भी लोगों को ये नहीं दिख रहा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत हूँ, तो फिर ऐसे भाईचारे का क्या फायदा, और ऐसे लोगों का क्या फायदा कि जो ये बोलेंगे कि गलत है सही है, तो मेरे लोगों से कोई लेना देना ही ये नहीं फिर। भाइयों की
जिस भाईचारे की बात करण जी आप बहुत देर से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके साथ-साथ वो भी जल्दी ही जेल में जाने वाले हैं? नहीं नहीं, गलत आदमी मैंने कोई फंसाया नहीं जी। इसमें एक दो भाई थे जो मैंने गुड़गांव साइड से बुलाए थे, कोई और दिक्कत नहीं रेकी है। आपके जो इन मुताबिक खरीदी इनको आपको कोई पैसे दे दिए थे जी। भाई ठीक, नहीं भाई, धर्म के भाई काफी हैं, लेकिन जो जी, मेरा उसका मैंने त्याग करा, तो मुझे तो रामना भी लेना पड़ गया था जी 14 साल का। तो मेरे तो जी, बात हो गए और रह गए, अब करण हो जाएंगे। जी आप तो विदेश में बैठे हैं, आप तो विदेश में बैठे हैं, वहां से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि भाई उसको उड़ा दिया जाए। अब उनके लिए तो जो उड़ाने जा रहे हैं वो तो गिरफ्तार हो गए, उनकी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। अब आप तो वहां बैठे हैं आराम से। वो कोई ना तो उनका कोई ऐसा फ्यूचर, कोई स्टूडेंट है, वो कोई ऐसे जने नहीं है, भाई हैं, धर्म के भाइयों की, ऐसे भाइयों की कमी नहीं है। अगर कल को भी ये काम करना पड़ जाए फिर भी भाई आते हैं, लेकिन उनका ये नहीं है कि मेरा काम निकलवा लिया, कोई नहीं, खर्चा जो होगा उनका, जो ऐसे जो कुछ वो सब अपनी अपनी से भुगतेंगे। जी जी महक। इस तरीके से आप लगातार जो है लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी लड़की को परेशान करेगा, महिलाओं के साथ कोई भी बलात्कार करेगा, तो तुरंत आप उसके अंदर पीछा छोड़ देंगे, है ना? ये बात आप कह रहे हैं। तो महिलाओं के हाँ साथ जी बिल्कुल। बलात्कार के अलावा कौन-कौन से जुर्म हैं, कौन-कौन से आपके मुताबिक अन्याय हैं, जो भारत में हो रहे हैं और जिनके खिलाफ आप ऐसे एक्शन लेने वाले हैं? जी जो एक मेन चीज मैं पहले तो इसी चीज पर ये बलात्कार के कई हुए थे, दिल्ली में भी जो कांड हुआ था ना, उसकी सजा एक बार जी, पुलिस ने बड़ी वो न्यूज देख के, तो जो बलात्कार किए थे बच्चों को करने वाले जो हीरे बैठे हैं ना, इन लोगों को गोली मार जी। देनी चाहिए या फांसी पे लटका देनी चाहिए सीधा। और मैं तो एक बात कहूं, अच्छा ठीक है। अगर हाँ, एक दिन पूरा करनाल मेरे अंडर दे दिया जाए या हरियाणा मेरे अंडर दे दिया जाए, और ये फिर भी कोई एक जी। बलात्कार का आरोप आ जाए, तो फिर मैं फांसी काटना तैयार हूं। एक दिन दे दो मेरे को, लेकिन जिस और आदमी जितने क्या के बच्चे क्या होंगे ऊपर बलात्कारी गैंगस्टर के का सब मैं नाम, मारूंगा। लेकिन नहीं, नहीं करण जी सुनिए जिसके सुनिए लेकिन हाँ नाम जी। के आगे गैंगस्टर, जी जी महक। जी, ये बताइए एक दिन आपके हाथ में हरियाणा की कमान दे दी जाए, तो क्या करेंगे आप उस दिन? उस दिन जो यहाँ देशद्रोही बैठे हैं ना, जो भारत को गालियां दे या खालिस्तान की सपोर्ट करें या पाकिस्तान की सपोर्ट करें, या जी, जो गाड़ी हैं, इन सारे ना बुकी जोटे में जी। लेगा ये ट्राली में भर कर ट्रक में, वो पाकिस्तान का नहीं छोड़ का पाकिस्तानी छोड़ अच्छा, के आऊंगा जी, पाकिस्तान छोड़ के आएँगे, प्रॉमिस है। पाकिस्तान छोड़ेंगे खुद को। आज ही जान से मार के पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो अच्छा, करनाल जो अपना लाशों महाराणा प्रताप चौक है, ठीक, उस पे अपने आप को गोली मार दूंगा। अच्छा, लाशों का ढेर लगा के आप पाकिस्तान छोड़ के आएँगे, उसके बाद आप खुद को गोली मार लेंगे। तो हाँ जी, इनको ये ये रास्ता जो भलाई है या जो देश के नहीं हाँ, नहीं, ये अगर मैं रास्ता ऐसा नहीं कर पाया ना, संवैधानिक है। नहीं आपने शायद जी, गलत सुन लिया, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना, जी, उनको पाकिस्तान नहीं छोड़ के आया या बलात्कारियों को ये ना कर पाया, तब हाँ, मैं अपने हाँ, आप को गोली मार लूंगा। अगर कर दिया तो फिर तो बाहर आ जाऊंगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए जब आपने बोला पाकिस्तान छुड़ाएँगे, मार देंगे, ये कहाँ से संवैधानिक है, कहाँ से ये कानूनी रास्ता है जो आप अपनाएँगे? नहीं, कानून में तो है जी, जो देश के खिलाफ बोलता है उनको सजा मिलनी चाहिए। आज के टाइम में तो सोशल सजा, मीडिया एक जो तो करण जी जो ये सजा आप थोड़ी राइट, ना देंगे। संविधान में तो ये भी लिखा है ना कि सजा कानून से मिलेगी, आपसे थोड़ी ना मिलेगी। हाँ जी, नहीं तभी तो मैंने वीडियो डाली थी इसकी, कानून दे ले जी अब सजा। एक जो भारत में जो ये सबसे बड़ी जो गलत चीज है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को इसका नहीं पता जी, कि इसका यूज कैसे करना है, इसके इसके जो प्रयोग है या इसकी हानियां क्या हैं, इसका जी लोग गलत इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, और अच्छाई के लिए जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। वो खालिस्तानियों के मुद्दे पे देख लो, पाकिस्तान के मुद्दे पे देख लो, चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो, वहां भी खालिस्तान जिंदाबाद के ठीक नारे है। लगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अच्छा साबित किया गया, मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ गालियां भी दी गई, खट्टर को पता नहीं क्या क्या बोला गया। तो वो चीजें गलत है जी, बहुत ज्यादा गलत है। बाहर आज विदेश में बैठे हैं हम 10 साल से बाहर है, देख रहे हैं विदेश वाले भी, यहाँ लोग जर्मन वाले, ऑस्ट्रिया वाले, गोरे लोग इंडिया की, आज हिंदुस्तान की क्या इज्जत करते हैं, भारत की क्या इज्जत करते हैं, देख रहे हैं बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं जी। तो आपको आपको क्या तो लगता है जो काम आप पाकिस्तान, जी कर रहे मैं, हैं उसकी जो विदेशी लोग हैं वो इज्जत करते हैं हमारे देश की? जो काम आप कर रहे हैं अखबारों में लगातार नाम आता है कि आज इस नहीं गैंगस्टर ने इसका खून कर दिया,
आज नहीं, किसने मैं ऐसा मैं जुल्म नहीं, कर दिया है जो भारत की सरकार, जो बीजेपी काम कर रही है या मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आज चांद पे मम जा लिए जी जी। गोरिया ने मजाक उड़ाया था गायें लेके, उनके बाहर में खड़े थे कि इंडियन आ गए। आज चांद जी पर की जगह गए हैं जहां कोई नहीं जा पाया, चाहे इसकी बात हो। हर बात की एक बात और क्यों जो ठिका दूं, मैं मैच देखूं ज्यादा जी। क्रिकेट मैच देखना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उस दिन भी मैच जी ही देखने लग रहा था, मैंने ये सोच रखी थी जिस दिन वर्ल्ड कप जीत के ना अगले दिन पटाखे इसके बने में चलने हैं, इसकी दुकान पर पटाखे चलवाऊंगा। तो जिस दिन वर्ल्ड कप जीते अगले दिन चलवा दिए। अच्छा, तो आपने हिंदुस्तानियों को तो न्याय दिलाया, आप जो कह रहे हैं अपनी बात में, तो आपने पाकिस्तान के विरुद्ध क्या करा फिर? पाकिस्तान के विरुद्ध तो पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का है जी, पल्ले क्या रह गया, कटोरा पड़ा है, कटोरा में देश को अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए हो ना लेस का, उनके पास क्या रह गया जी, आता भी नहीं उनके पास। तो भूखे नंगे होली, उनका तो अच्छा, नाम भी नहीं लेना चाहता मैं कि मेरे पे ईमान नहीं का ठीक है। केस करके 2 किलो आटा ले ले। ठीक है करण जी, हमेशा हमारे पास वक्त की पाबंदियां रहती हैं, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर इस इंटरव्यू को अंतिम दौर की ओर ले जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी, आखिर करण जौहरी भारत कब आ रहे जल्दी आएंगे जी। एक बार ये केस को फारिग हो जाए, सारा सौदा फारिग हो जाए, दिवाली पे आएंगे, भारत आएंगे, मिलेंगे। पता लगेगा कौन लोगों सा को जब वहां आएंगे। तो हाँ, सोच रहा था मैं, कौन दिवाली पे प्लान है मेरा आने का। ठीक है, कौन से दिवाली तक आ जाएंगे आप, हाँ जी, बाकी या कुछ कि नहीं दिवाली मेरा। से पहले आप परमात्मा। कदम उठाने वाले हैं? क्या जी? दिवाली से पहले कुछ बड़ा जो है करण जौहरी की तरफ से होने वाला है ना? किसी का खून हो सकता है, किसी पर फायरिंग हो सकती है, कुछ ऐसा होने वाला है दिवाली से पहले। नहीं, वो तो जो अपना काम है, जो अपनी जो कर्म करने लग रहे हैं वो तो करते रहेंगे जी, देश के खिलाफ जो गद्दार हैं उनका। क्योंकि एक तरफ अच्छा, खालिस्तानी है, जो एक आतंकवादी जिसके ऊपर एनएसए लगी हुई हो, जेल में बैठा हो, वोट दे के उसको एमपी बना दे। एक तरफ ये हमारे वाले हिंदू हैं, जिन लोगों ने इनके साथ सारी मुगलों ने हम पे हुकूमत जमा ली, गोरों ने हम पे जमा ली, पुर्तगालियों ने हम पे जमा ली, ऐसे ऐसे लोगों ने हम पे राज कर लिया। उसके बाद भी हिंदू नहीं जी, सुधरा तो फिर कभी सुधरेगा भी नहीं। जी, ठीक है। आपसे बात करके बहुत-बहुत अच्छा लगा हमें करण जी, और ऐसे ही हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कीमती समय हमें देने के लिए। शुक्रिया। जी, आपका भी, आपके चैनल का और भारतवर्ष के लोगों का भी। जय श्री राम। नमस्कार।